जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे, सभी को राधे राधे। और पहली क्लास में आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत है। काफ़ी बच्चे जो हैं वो लाइव हैं और बहुत अच्छा लग रहा है देख के यहाँ पे। ठीक है, 1200 वेटिंग। ठीक है, तो ये आप लोगों का प्यार है। और जिस तरीके से आप सभी को इंतज़ार था कि परसेंटेज से शुरू करिए ऐसे टॉपिक को, एक नए बैच की शुरुआत की जाए परसेंटेज से, तो हमने कहा चलो मेरे भाई, 2024 के लिए जब हम लोगों ने प्रण लिया है इतना कुछ करने का, इतना कुछ समेटने का, तो क्यों ना परसेंटेज से ही शुरू किया जाए और एकदम शून्य लेवल से पूरा गणित आपको पढ़ाया जाए, पूरा गणित आपको सिखाया जाए और 2024 में आपको इंस्पेक्टर बनाया जाए। ठीक है, तो पहले मेरे भाई बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और जल्दी से आप लोगों से विनती होगी हमारी कि यहाँ पर वीडियो को हर जगह पे आप लोग शेयर कर दीजिए। जितने भी दोस्त हैं, यार हैं, प्यार हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो परसेंटेज पढ़ना चाहते हैं या जो मेरे भाई जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो आज मेरे भाई इस न्यूज़ से शुरू कर सकते हैं और अपने सफ़र को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अगर आप भारत में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट एग्जाम हो गया, या कोई भी परीक्षा हो गई, ठीक है, अगर आप उसमें तैयारी करना चाहते हैं तो परसेंटेज जो होता है ना, वो एकदम न्यू साबित होता है। जिस तरीके से हम बचपन में पढ़ते हैं तो पहले हम ABCDEFG अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, व्यंजन पढ़ते हैं, उसके बाद में शब्दों का फॉर्मेशन पढ़ते हैं। उसी तरीके से गणित में अगर हमें कुछ सीखना है तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो परसेंटेज से ही होती है। कई ऐसे टॉपिक है मेरे भाई जहाँ पर परसेंटेज का सीधा सीधा प्रयोग किया जाता है, और यदि यहाँ पर अपना हाथ तंग रहे तो आगे आने वाले हर चैप्टर में हमारी समस्या हो सकती है। ठीक है, तो हम जो आपको परसेंटेज कराने वाले हैं, इस परसेंटेज में हम आपको पूरा जीरो से लेकर हीरो लेवल तक, शून्य से लेकर शिखर तक लगभग आपको हर कुछ सिखाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम आपको बता दें सबसे पहले तो इस परसेंटेज के बारे में हम आपको बताते हैं। तो परसेंटेज में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जो आप लोगों को हम कराने वाले हैं, क्लासेस जो आप लोगों की चलेगी, देखो 1 से लेकर 1.5 घंटे तक की आपकी क्लास होगी। और इसमें लगभग लगभग आपको 20 क्लासेस आप लोगों को मिलेंगे, मतलब 20 से ऊपर जाएगी लेकिन 20 से कम क्लासेस आप लोगों की नहीं होगी। हर क्लास लगभग 1 से 1.5 घंटे का आपका होगा और 25 घंटे से ऊपर का पूरा आपका सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज का ही टॉपिक रहेगा। जो हम इसमें लेवल कवर करेंगे वो हम आपको प्री और प्लस मेंस दोनों कवर करेंगे। और लगभग हमारी जो कोशिश होगी यहाँ पे वो हमारे सारे टाइप को कवर करने की होगी। जितने भी टाइप हो गए हमारे सारे टाइप और सारे लेवल को हम कवर करेंगे। ठीक है, अभी जैसे हम आपको दिखाते चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम आपको अभी पीडीएफ भी दिखाएंगे। तो पहले मेरे भाई बात करते हैं, 20 क्लासेस में आपकी क्लासेस होंगी, प्री प्लस मेंस लेवल भी कवर होगा, सारे टाइप और सारे लेवल भी कवर होंगे। और अभी हम आपको जो है इसकी क्लासरूम शीट भी आपको दिखाते हैं, जो आप लोगों को क्लासरूम शीट मिलेगा। ठीक है, अभी मेरे हाथ में यहाँ पर क्लासरूम शीट है और इसके अंदर में कुल मिलाकर, ये हमारे हाथ में जो क्लासरूम शीट है इसमें कुल मिलाकर 193 क्वेश्चंस हैं। एप्लीकेशन पर जो बैच में आपको मिलेगा तो वहाँ पर हम आपको एक क्लासरूम शीट देंगे, और ये क्लासरूम शीट में कुल मिलाकर जो है हमारे 193 सवाल हैं। ठीक है, ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो भी जाएंगे, इंक्रीज और हो सकते हैं। इसके अलावा हम आपको एक प्रैक्टिस शीट देंगे जिसके अंदर में लगभग आपको 200 सवाल मिलेंगे। ठीक है, और एक हम आपको टेस्ट भी देंगे जिसके अंदर में 50 सवाल होंगे। तो कुल मिलाकर मेरे भाई हम आपको 450 क्वेश्चंस के माध्यम से एक बहुत ही तगड़ी प्रैक्टिस आपको परसेंटेज में कराने वाले हैं। जब हम क्लास में आपको कराएंगे तो हम आपको ये 193 क्वेश्चन तो कराएंगे ही कराएंगे। इसके अलावा 50 से 70 क्वेश्चन के करीब में हमारे सेल्फ मेड क्वेश्चन होंगे, जो हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से सवालों में क्लैरिटी दे रहे होंगे। ठीक है, तो लगभग आप समझ लीजिए 450 से 500 सवालों का आपको एक अच्छा कवरेज मिलने वाला है इस बैच में, जो कि आपको पूरा परसेंटेज क्लियर कराएगा। ठीक है, और क्लासेस भी जैसे मैंने कहा 20 से लेकर 25 क्लासेस मुझे लगेंगी पूरा का पूरा कवर कराने में, क्योंकि परसेंटेज मैंने क्या कहा कि एक नींव है। और अगर परसेंटेज आपका बेहतर नहीं है तो उसके बाद मेरे भाई आपको आने वाले हर टॉपिक में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, जो शीट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है
वो पूरा का पूरा टाइप वाइज है और पूरा का पूरा मेरे भाई लेवल वाइज है। अभी आप लोगों को कुछ देर के बाद में आपको दिख जाएगा पूरा का पूरा शीट। ठीक है, फिलहाल अभी हम अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए सारा का सारा टाइप हमने आपके लिए थ्योरी से लेकर सारा टाइप हमने कवर कर रखा है और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। इनफैक्ट जो हमने शीट भी बनाई है वो रिसेंट के एग्जाम्स को देखते हुए पूरा का पूरा जो है वो हमने अपडेटेड बनाया हुआ है। ठीक है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सीजीएल 2023 में भी 7वें महीने में इनफैक्ट जो आपका पेपर हुआ है वो भी हमने यहाँ पर अपडेट किया है। और सिर्फ एक परीक्षा के सवाल हमने इसमें नहीं डाले हैं। सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया, सीजीएल मेंस हो गया, हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो गया, आईसीएआर का पेपर हो गया और लगभग हर सवाल को जो है हमने यहाँ पर एग्जाम में कवर किया हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि एक बहुत ही एक्सक्लूसिव कवरेज मिलने वाला है। एक पर्टिकुलर टाइप जब हम आपको कराएंगे तो उसमें जितने भी तरह के लेवल बनते हैं वो सारे लेवल हम आपको कवर कराने वाले हैं। ठीक है, तो आइए मेरे भाई शुरू करते हैं। देखिए पहली क्लास जो होगी वो आप लोगों की बेसिक होगी, जहां पर आपको पहले उसके बारे में समझना होगा कि परसेंटेज होता क्या है और तब धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। परसेंटेज की सबसे पहले जो शुरुआत मैंने की थी यूट्यूब पर, तो आज हम आपको बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहली हमारी आज तक की सबसे हाईएस्ट वीडियो भी परसेंटेज ही है और यूट्यूब पर मेरे भाई चंद वीडियोज़ जो कि सबसे पॉपुलर है उसमें से एक ये भी है। अगर आप यूट्यूब पर देखिए पूरा एक परसेंटेज शुरू करेंगे, जैसे बच्चों का कहना रहता है सर आपकी 10 घंटे की ऑलरेडी परसेंटेज की वीडियो है तो सही, तो मैं आपको बताता हूँ आप यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई सर्च करोगे ना तो परसेंटेज भाई आदित्य रंजन सर आपको सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर मिल जाएगा। और जब परसेंटेज भाई आदित्य रंजन सर मिलेगा यहाँ पर तो आप यहाँ पर एक वीडियो देखेंगे जो कि कंप्लीट मेरे भाई 10 घंटे की होगी। ये 4.2 मिलियन की है, अपने आप में एक बहुत शानदार वीडियो है, बहुत बच्चों ने इसे प्यार दिया है और 42 लाख व्यूज होना किसी भी वीडियो में 2 सालों के अंदर में एक आम बात नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे सर जब ये है तो फिर आप हमें एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं, आप हमें और क्या पढ़ा रहे हैं। तो देखिए जब आप इस वीडियो में प्ले करेंगे ना तो बच्चों का एक छोटा सा कमेंट रहता है कि सर अपडेटेड क्वेश्चन नहीं है, और हो भी कैसे सकते हैं जिस कंटेंट को हमने 2 साल पहले पढ़ाया है उस 2 सालों के दौरान में काफ़ी नए नए सवाल आए। ठीक है एमटीएस में नए क्वेश्चंस आए, सीजीएल के मेंस में नए क्वेश्चंस आए, सिलेक्शन पोस्ट में नए क्वेश्चंस आए, काफ़ी सारे नए कंसेप्ट्स भी आए यहाँ पर, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मेरे भाई जो बेसिक्स कवर करना है, सब कुछ कवर करना है, वो तो यहाँ से बहुत बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन किसी भी चीज़ का एक 2.0 वर्जन होता है, वो आपको मेरे भाई ये वाली जो वीडियो है, ये वाला जो बैच है, वो आपको कंप्लीट कवरेज देगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं परसेंटेज का। साथ में एक और बात बताएं तो देखिए आप लोगों को प्रॉपर नोट्स बनाना है। जितना हम आपको बताएंगे उसके पूरे हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को प्रिपेयर करके चलना है, क्योंकि आने वाले समय में आपके अपने यही हैंड रिटन नोट्स आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। हालांकि अगर आपको थ्योरी में कवर करना है पूरा का पूरा, तो आपके पास अगर फॉर्मूला बुक है, जो हमारी ये फॉर्मूला बुक है, तो हमने इस फॉर्मूला बुक में मेरे भाई पूरा थ्योरी कवर कर रखा है। यूँ समझ लीजिए क्लास में हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसकी पूरी थ्योरी इसके अंदर में दी गई है। तो रिवीजन करने के लिए तो आपका ये सबसे बेस्ट हो जाएगा, सबसे परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आपके जो सेल्फ रिटन नोट्स होते हैं वो काफ़ी मदद करते हैं आपको। ठीक है, परसेंटेज का इनफैक्ट हमने डेमो पीडीएफ भी जो है फॉर्मूला बुक का वो भी हमने टेलीग्राम पर डाल रखा है। तो आप जब टेलीग्राम पर जाओगे तो ये परसेंटेज का पूरा डेमो पीडीएफ मिल जाएगा और एकदम तरीके से मेरे भाई सारी बातें इसके अंदर में आपको लिखी हुई मिलेंगी। यहाँ पे एक एक पॉइंट आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा आपको पूरा पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो यानी हर तरीके से हम आप लोगों के लिए सोच के बैठे हुए हैं कि अगर कोई बच्चा नोट्स बनाना चाहे तो बना सकता है। अगर किसी स्टूडेंट को मेरे भाई एक तरीके से पीडीएफ देखनी है तो टेलीग्राम से हमारी ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक सेकंड एडिशन की जो पीडीएफ है उससे भी डाउनलोड करके वो पढ़ सकता है। अब आइए चलिए सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज का ये चैंपियंस 13.0 बैच का मेरे भाई चैंपियंस बैच का पहला क्लास आपका होने वाला है परसेंटेज 1। ठीक है, तो स्वागत है फिर से कहता हूं मेरे भाई आपका अपने एप्लीकेशन पे, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। आइए तो ये हम बात करते हैं, परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि मेरे भाई परसेंटेज का मतलब क्या होता है। चलिए आप बताइए, परसेंट से आप क्या समझते हैं, परसेंटेज से आप क्या समझते हैं, जल्दी से बताइए यहाँ पे। ठीक है, कमेंट में चलिए आप लोगों से ही हम पूछ रहे हैं कि परसेंटेज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताइए क्या लगता है आपको, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, फटाफट बताइए। क्या होता है परसेंटेज का मतलब। चलिए 100 देखिए ऐसा नहीं है कि परसेंटेज का मतलब 100 होता है। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परसेंटेज का मतलब यहाँ पर इसी शब्द में इसका मतलब छुपा हुआ है। ये कहता है पर
और फिर कहता है सेंट। यहाँ पे क्या कहता है, पर और फिर कहता है सेंट। सेंट का मतलब मेरे भाई 100 होता है। जैसे हम कहते हैं ना सेंट परसेंट, 100%। ठीक है, तो 100% का मतलब क्या, 16 आना, एकदम अपने आप में संपूर्ण होना। ठीक है, तो जब भी हम परसेंट का इस्तेमाल करते हैं तो प्रति भी 100 में किसी भी चीज का मान परसेंट कहलाता है। जैसे मानिए मैथ्स का आपका पेपर हुआ, 100 नंबर का आपका पेपर हुआ, और 100 नंबर के पेपर में आपके 40 नंबर आए। फिर से रिपीट करता हूँ, 100 नंबर के पेपर में आपके 40 नंबर आए। यहाँ पे इसको बंद करिए। 100 नंबर के पेपर में आपके 40 नंबर आए, तो वो 40 जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, तो वो 40% हो गया मेरे भाई। 100 नंबर के पेपर में आपके 60 नंबर आते हैं, तो क्या हो गया, वो 60% हो गया। ठीक है, तो प्रति भी 100 में किसी भी संख्या का मान ही क्या कहलाएगा, परसेंट कहलाएगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, तो हिंदी में हम इसे प्रतिशत कहते हैं, और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर हम परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ पर छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें समझना होता है। परसेंटेज में सबसे पहले यहाँ पर दो बातें होती हैं जो आपको सीखना ही सीखना है। सबसे पहले कोई भी संख्या अगर परसेंटेज में है तो हम उसे यहाँ पर फ्रैक्शन में कैसे बदलें, तो यहाँ बोलेंगे परसेंटेज इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन। और दूसरा जो मेरे भाई यहाँ पर पार्ट होता है वो हमारा हो जाता है कि अगर मान लीजिए कोई भी संख्या फ्रैक्शन में है तो हम उसे परसेंट में कैसे बदलें। क्या हो जाएगा मेरे भाई, फ्रैक्शन है तो हम उसमें कैसे बदलें, तो फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे बदलें। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो परसेंटेज को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, ये बातें हमें समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे और हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलें, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में मेरे भाई यहाँ पर कैसे बदलें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमारा मेजर पार्ट हो जाता है। ये हमें समझना है कि कोई भी परसेंट है उसे फ्रैक्शन में कैसे बदला जाए, और कोई भी फ्रैक्शन है तो उसे परसेंट में कैसे बदला जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 20% मेरे भाई लिखते हैं, तो ये 20% का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर होता है 20, और ये परसेंटेज जब हटता है ना, तो परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे हमारा कितना आएगा, 1/100 आएगा। ठीक है, यानी अगर हम बात करेंगे तो परसेंटेज की वैल्यू हमारी किसके बराबर में होती है, 1/100 के बराबर में होती है। परसेंटेज की वैल्यू किसके बराबर में होती है, 1/100 के बराबर में होती है। तो यानी 20% का मान हमारा कितना हो जाएगा, 20% का मान हमारा कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। तो यानी अगर हम काटेंगे तो ये वैल्यू हमारी 1/5 के बराबर में हो जाएगी। क्लियर है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे, जैसे मानो 30% हो गया हमारा। ठीक है, तो 30% का मान हमारा कितना होगा, तो 30 इंटू 1/100 कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 30 इंटू 1/100, यानी ये 30 हो जाएगा, और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 1/100 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे सर 3/10 हो जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ से क्या सीखा कि कभी भी किसी भी प्रतिशत को यदि हमें यहाँ पर अगर बट्टे में बदलना पड़े तो हम उसे क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। Whenever we want to convert a percentage into fraction, we will divide it by 100। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। आइए चलिए, जैसे मान लीजिए कि 25% है हमारा, तो 25% को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बोलेंगे सर 25 हो गया, और जब इस परसेंटेज को हम हटाते हैं तो ये हमारा 1/100 बन जाता है, जिसे यदि हम काटेंगे तो हमारा मेरे भाई उत्तर कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा। यानी कभी भी दोस्तों किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना हो, 100 से भाग करेंगे। फिक्स कर लीजिए। अब आप लोग तो ये हमारा नॉर्मल परसेंटेज को कवर कर रहे हो। जैसे मानो एक बार ऐसा भी होगा कि आपको ऐसा बोल दिया जाए कि यार 16 सही 2/3%, आप यहाँ पर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताओ कितना होगा। अब सबसे पहले इसको बट्टे में कन्वर्ट करने के लिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, पहले तो मेरे भाई आप यहाँ पर एक तरीके से इसको परसेंट में बनाइए। पहले इसको आप परसेंट में कन्वर्ट करिए। और एक फ्रैक्शन को हम किस तरीके से एक प्रॉपर फ्रैक्शन देते हैं, ये हमारा क्या है, तो एक मिक्स फ्रैक्शन है। मुझे इसको एक तरीके से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, ये इसके साथ में गुना होता है और ये उसके साथ जुड़ जाता है।
3 × 16 48, 48, 48 प्लस 2 हमारा 50। तो 3 × 16 48 प्लस 2 हमारा ये हो जाएगा पहले 50/3%। यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 50/3% हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करें तो हम बोलेंगे सर 50/3, और ये परसेंट की बात करेंगे तो परसेंट हमारा कितना होगा? 1/100 हो जाएगा। कितना होगा? तो 1/100 हो जाएगा। 50 से हम काटेंगे तो एक बार में, 50 से हम काटेंगे 2 बार में, तो फाइनली ये वैल्यू हमारे किसके करीब में आएगी? तो बोलेंगे सर 1/6 के करीब में आएगी। किसके करीब में आएगी? तो 1/6 के करीब में आएगी। ठीक है, तो 16 सही 2/3% हमारा किसके करीब में आएगा? तो मेरे भाई 1/6 के करीब में आएगा। ठीक है, एक छोटी सी बात हम आपको बता दें। अभी क्लास के बाद आप लोगों की जो एप्लीकेशन है और आप लोगों का जो बैच है, तो उस बैच के अंदर में हम आप लोगों के लिए पीडीएफ जो है वो अपलोड करवा देंगे। और आप देखिएगा पीडीएफ के ऊपर में कितना काम हुआ, इतने प्यार तरीके से मेरे भाई पूरी की पूरी शीट तैयार की गई है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि 193 क्वेश्चन है हमारे पूरे के पूरे शीट में, और ये 193 क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे शीट हो गए मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप शुरू से ही देख पाएंगे। कोई भी टॉपिक हम आप लोगों का स्टार्ट करेंगे तो उसका प्रिंटेबल पीडीएफ हम आपको पहले ही दे देंगे, और पूरा का पूरा पीडीएफ जो रहेगा वो बाइलिंगुअल होगा, और स्पेस भी काफ़ी इस तरीके से रखा हुआ है कि प्रिंटिंग में आपका बहुत ज़्यादा खर्चा ना लगे। हर तरह के हर लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो बैच के पहले ही आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किस लेवल के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, और बैच के अंदर में आपको आइडिया लगेगा कि उन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कराएंगे और पढ़ाएंगे। तो काफ़ी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। बस मैं इतना कहूँगा, कुल मिलाकर 193 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर में। ये हमारी अभी पहली शीट है जिसे हम क्लासरूम शीट कह रहे हैं, और उसके बाद में यहाँ पर बाद में हम इसकी प्रैक्टिस शीट विथ सॉल्यूशन भी आपको दे देंगे। ठीक है, 16 सही 2/3 है। उसके बाद में यहाँ पर 11 सही 1/9% अगर हमारा हो गया, हम इसे कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे, मुझे यहाँ पर ये बताइए। तो यदि अगर हम इसको परसेंट में बदलने की बात करते हैं तो यहाँ पर ये कैसे बदलेगा, फ्रैक्शन में कैसे बदलेगा वो समझो। नीचे वाली संख्या इसके साथ मल्टीप्लाई होती है और इसमें ऐड होती है। 9 × 11 99, और 99 + 1 हमारा कितना हो जाएगा? 100। तो 100 बटे कितना हो जाएगा? 9% हमारा हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर ये 100 हो गया, बट्टे में हमारा 9 हो गया, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 1/100 हो गया। यहाँ पे दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, आंसर हमारा कितना आएगा? 1/9 आएगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में फटाफट मुझे आप लोग ये बता दीजिए कि यदि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 16 सही 1/4 को लेकर, ये परसेंट हमारा किसके बराबर में होगा? जल्दी से बता दो मेरे भाई। या 16 सही को छोड़िए, हटाइए, 6 सही 1/4 आप कर लीजिए, और 6 सही 1/4 के लिए बता दीजिए कि 6 सही 1/4 6 होल 1/4% हमारा फ्रैक्शन में कितने के बराबर में होगा? बताइए जल्दी से, कितने के बराबर में होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स। बहुत शानदार, शिव पूजा, आकाश, आमिर, रीना, विजय, बहुत शानदार, बताइए। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। बच्चों का कहना सर 1/16। देखिए वो 1/16 कैसे आया? तो वो 1/16 को आने के लिए आपको समझना पड़ेगा, 4 हमारा इसके साथ में मल्टीप्लाई हुआ और इसमें ऐड हुआ। 4 × 6 24, 24 + 1 हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 25, बट्टे में 4, और यहाँ हमारा परसेंट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा 25 हो जाएगा, बट्टे में हमारा 4 हो जाएगा। परसेंटेज को अगर हम हटाएंगे तो 1/100 हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1/16। यानी अगर हम बात करें तो फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा? 1/16। सो फाइनली वी हैव अ कंक्लूजन दैट व्हेनेवर वी वांट टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, वी विल ऑलवेज हैव टू डिवाइड इट बाय 100। ठीक है, एंड इफ इट इज अ मिक्स फ्रैक्शन देन विल इट कन्वर्ट इनटू अ प्रॉपर फ्रैक्शन, and then will it divided by 100. So this is the basic fundamental of converting a percentage into fraction. Okay, now we will have to consider the second part, which means that how to convert a fraction into percentage. हम किसी भी बट्टे को प्रतिशत में कैसे बदलें। ठीक है, ये आपने बेसिक पार्ट जान लिया ना कि अगर ऐसा हुआ तो मेरे भाई किस तरीके से बदलेगा। अब सेकंड पार्ट को आप जानिए कि अगर कोई भी मेरे भाई यहाँ पर फ्रैक्शन है, अगर कोई भी यहाँ पर मेरे भाई फ्रैक्शन है यहाँ पे, तो हम उस फ्रैक्शन को यहाँ पर कैसे परसेंटेज में कवर
करेंगे। आप लोगों को दोनों बातें हम इंग्लिश में भी बताते रहेंगे, हिंदी बातों में भी, क्योंकि कई ऐसे स्टेट के बच्चे होते हैं जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ के बच्चे थोड़े से यहाँ पर हिंदी को थोड़ी कम समझ पाते हैं। तो कई बार उनको आवश्यकता होती है कि जैसे जो आपने नंबर्स बताएं, जो संख्याएं बताई, जो प्रोसेस आपने बताया, तो उसको थोड़ा इंग्लिश में भी बताएं तो हम नोट्स लिख पाएँ। तो कोशिश मेरी रहेगी यहाँ पर क्लासेस के दौरान में कि हम हर तरीके से आप लोगों के हर लैंग्वेज में यहाँ पर बता पाएँ, मतलब इंग्लिश में भी हिंदी में भी कोऑर्डिनेशन हमारा चलता रहे। अब फ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं? जैसे मान लीजिए कि फ्रैक्शन का मतलब हो गया जैसे ये 2/3 है, यदि हम इसे परसेंटेज में बदले तो क्या होगा? या जैसे मान लीजिए कि हमारा 1/4 है, अगर हम इसे बदले मेरे भाई तो क्या होगा? तो इस 1/4 को मुझे बदलना है, किस में बदलना है? परसेंट में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे सर जैसे ये 1/4 को बदलना है तो इस 1/4 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 25% यहाँ पे। कितना हो जाएगा? 25% यहाँ पे। अब उसके बाद अगर मान लीजिए कि 1/5 को बात है कि 1/5 का है। पहली बात 1/5 से आप क्या समझते हैं? 1/5 का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि 5 टुकड़ों में एक टुकड़ा मेरे भाई, 5 टुकड़ों में एक टुकड़ा। जैसे मान लीजिए घर में 5 बेटे हैं तो एक का शेयर कितना हुआ, कितना परसेंट हुआ, ये हम कैसे पता करेंगे? तो हम उसे कन्वर्ट करके पता करेंगे। यानी वेन एवर वी वांट टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज वी विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। जब भी हम किसी भी बट्टे को प्रतिशत में बदलने की कोशिश करेंगे हम उसे 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 1/5 को हम क्या करेंगे? तो 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त। ठीक है, तो ये हमारा कितनी बार में काटेगा? तो बोलोगे सर 20 बार में काटेगा, यानी फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। चलिए आ जाइए, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं। 1/8 को हम यहाँ कहते हैं कि 1/8 को आप बदल के दिखाइए, और 1/8 हमारा कितना परसेंट होगा ये बताइए। जल्दी से आंसर बताइए आप लोग मेरे भाई। देखिए, अगर आप लोग पूरे गणित का रिवीजन करना चाहते हैं ना, जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग हमेशा इस बात को याद रखिएगा, पूरी तैयारी में आप लोगों के साथ में ये किताब आपके पास होनी चाहिए। ये जो हमारी ब्रह्मास्त्र किताब है ना, ये पिछले 2 सालों से जब से मैंने लॉन्च की है, फ्लिपकार्ट पर नंबर 1 पे है, अमेजन पे नंबर 1 पे है। पूरी किताब 300 पन्ने की है, और पूरा का पूरा किताब जो है वो कलरफुल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे कलर में फिगर बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और कंप्लीट तरीके से मैंने पूरा आपको मैथ पढ़ा रखा है। आप कहीं से भी मैथ पढ़िए, कहीं से भी आपने कुछ भी पढ़ा हो, आपके पास कोई भी किताब हो, लेकिन आपके पास ये ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि एडवांस से लेकर अरिथमेटिक तक हर चीज़ मैंने बहुत डिटेल में इसके अंदर में एक्सप्लेन किया है। इसके मैंने थ्योरीज दिए हुए हैं और प्रॉपर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और कॉस्ट भी काफ़ी कम है। आप मात्र 200 के अंडर में 180 रुपये में अमेजन से इसे ऑर्डर कर सकते हैं और अपने घर पर मंगा सकते हैं विथ डिलीवरी। ठीक है, आप इसकी रेटिंग देखेंगे तो आज के समय में ये किताब अपने आप में इतनी वायरल बुक है कि बच्चे के हर जुबान पे, किसी भी लाइब्रेरी में आप चले जाइए, कहीं पर भी आप चले जाइए मेरे भाई, आपको ये किताब देखने को मिल ही जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बहुत बच्चों ने प्यार दिया, रीज़न भी है मेरे भाई। आप अमेजन पे जाके सिर्फ आदित्य रंजन सर्च करो, आपको यहाँ पर हमारी ये किताब देखने को मिल जाएगी, फॉर्मूला बुक। और जो मैंने कहा ना कि हम आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं, हम ऑफलाइन में भी बच्चों को हमेशा ये बात उनके बैग में हमेशा रखी हुई मिलती है। ठीक है, कि भाई जो भी तुमको हम पढ़ा रहे हैं, मेरे टॉपिक के पढ़ाने के बाद यहाँ से रिवाइज कर लेना। इनफैक्ट हर क्लास के बाद में तुम यहाँ से रिवाइज करोगे, तुम्हें और ज़्यादा फायदा होगा। और हमेशा मैंने कहा ना, हैशटैग नंबर 1 पे ये रहता ही रहता है। कोई भी परीक्षा हो, आप जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे मेरे भाई, नंबर 1 पे हमेशा ये किताब जो है वो बनी रहती है। अलग अलग एग्जाम्स में, यूपीएससी में ये नंबर 1 है, रेलवे में नंबर 1 में है, एसएससी में नंबर 2 पे है। जब लॉन्च हुई थी तो नंबर 1 पे, अलग अलग में आप यहाँ पूरा का पूरा देख सकते हैं। हैशटैग नंबर 1 इन रेलवे, हैशटैग नंबर 2 इन एसएससी, हैशटैग नंबर 2 इन यूपीएससी। सोचिए, तो ये भारत के किसी भी परीक्षा के लिए नंबर 1 किताब आपकी ये बन जाती है। और जब आप इसमें रिव्यू पढ़ेंगे बच्चों का, तो आपका दिल मेरे भाई और खुश हो जाएगा। कोई भी रिव्यू आप देखेंगे ना, इन कंपटीशन वर्ल्ड समटाइम वी डाइवर्ट फ्रॉम रॉन्ग थिंग्स अबाउट टू कोर्सेज, बुक्स एंड अदर थिंग, आई लिटरली सेट इट इज टोटली वर्थफुल, एंड व्हेन यू ऑर्डर दिस बुक आई प्रॉमिस यू विल से, ठीक है, इट्स माई गुड डिसीजन एंड यू ऑब्जर्व द हार्ड वर्क ऑफ आवर बेस्ट टीचर आदित्य सर। ऐसे कई सारे मेरे भाई हैं। मैं आज आपको इसीलिए इस किताब के बारे में इतना बता रहा हूँ, ताकि मेरे भाई आप यहाँ से पूरा का पूरा फायदा अपना उठा पाएं और रिवीजन कर पाएं और गलत जगह पर ना भटकें। ठीक है,
हाँ जी, तो फ्रैक्शन से आपने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। बात आती है 1/8 की। तो 1/8 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बोलेंगे 1/8 इंटू 100%। तो 1/8 इंटू 100% क्या होगा, तो 4 से काटिए 2 बार में और 4 से काटिए 25 बार में। अब जब आप यहाँ पर 25/2 लेकर आ गए, मैं मानता हूँ मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिसको डिवाइड करना भी नहीं आता है भाई, तभी तो हम यहाँ पढ़ने आए हैं। मान लीजिए तो हम यहाँ पर 25/2 भी हम नहीं जान रहा, अब इसको कैसे लिखें। तो देखो कभी ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ के लिखा जाता है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर 25 को भाग करेंगे किससे मेरे भाई, 2 से, और उसके बाद में 2 का 1 गुना 2 हो गया आपका, ठीक है। फिर मेरे भाई खत्म, 5 आ गया, 2 का 2 गुना मेरे भाई 4 हो गया और 1 बच गया। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जो हमारा बच जाता है, देखो जितनी बार में भाग हुआ वो यहाँ पर बीच में, जो हमारा बच जाता है वो हमारा ऊपर, और साथ में नीचे जिससे डिवाइड किया था वो, यानी असल में ये 12.5% है। यानी अगर हम 1/8 की बात करें तो 1/8 हमारा कितना है, तो बोलोगे गुरुदेव 12.5% है। कितना है, 12.5% है। आइए थोड़ा सा बड़ा संख्या हम लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि हमने आपसे बोल दिया 1/11, बताइए 1/11 कितने परसेंट के बराबर होगा। आप बोलेंगे सर 1/11 के लिए हम क्या करेंगे, 1/11 इंटू कितना, 100% यहाँ पे। अब बेट 1/11 इंटू 100 का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 100/11। तो अब हम आगे क्या करेंगे, तो आगे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें संख्या को इतने पे नहीं छोड़ना है। तो नहीं छोड़ना है तो हम क्या करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे 11 के साथ में। अब 11 के साथ में करेंगे तो 11 का 9 गुना कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 1 बचेगा। दोस्तों हमने क्या कहा आपको, कि आप जितने से भाग करते हैं वो आपका बीच में रहेगा, जो आपका बच गया वो आपका ऊपर होगा, और मेरे भाई यहाँ पर जिससे भाग किया है वो कहाँ रहेगा, तो नीचे रहेगा। यानी 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। अब जैसे मान लीजिए ये हर किसी को पता है, धीरे धीरे क्या होगा, लेवल जब बढ़ता चला जाएगा तो आपको हम इसका डेसिमल वैल्यू भी बताएंगे। जैसे इसका डेसिमल वैल्यू कितना होता है, 9.09%। और मेरे भाई आवश्यकता पड़ेगी कंपाउंड इंटरेस्ट में, आवश्यकता पड़ेगी अलग अलग टॉपिक्स में, अलग अलग चैप्टर्स में। तो कैसे किस तरीके से हम इसे यूज़ कर पाएंगे हम आपको वो भी बताएंगे। मैंने कहा ना, पहला क्लास है, जड़ें मजबूत करो। क्वेश्चन तो आए दिन लगाते रहते हो, क्वेश्चन कराने वाला यूट्यूबर नहीं हूं मैं मेरे भाई कि आया और क्वेश्चन करा के चला जाऊंगा। पढ़ाने वाले एक एजुकेटर हूं जो बच्चे को एकदम जड़ से उठाता है और उसको इंस्पेक्टर बना के छोड़ता है। मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर हम रट के आके सवालों के सॉल्यूशंस नहीं करवाते हैं, हम आपको परसेंटेज फील कराते हैं, हम आपको परसेंटेज सिखाते हैं, ठीक है, एकदम शून्य लेवल से। मैंने कहा ना कि मैंने कहा ना कि 25/2 भी है अगर, तो 25/2 को भी आप किस तरीके से हल कर सकते हैं हम वहां से आपको सिखाएंगे और मेंस लेवल तक के सवालों को बताएंगे। अब जैसे 1/11 हो गया, मान लीजिए आपके मन में इच्छा हुआ सर 2/11 बताने का, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 2/11 को निकालने के लिए क्या आप ऐसा करोगे कि सर यहाँ पर जो है 2/11 है, वापस से इसे हम 100 से भाग करते हैं और 100 से गुना करते हैं, फिर हम इसे 200/11 लिखते हैं, और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है फिर 200 को हम 11 से भाग करेंगे, और हम ऐसे करेंगे यहाँ पर 200 को 11 से भाग करके 11 का मेरे भाई 1 गुना कितना हो गया, तो 11 हो गया, फिर 90 आ जाएगा, 11 का 8 गुना हमारा कितना हो गया, तो 88 हो गया, और हमारा 2 बच जाएगा। फिर हम लिखेंगे 18 बार में भाग हुआ तो 18, 2 बच गया तो 2 हमारा ऊपर में, और जिससे भाग किया था वो नीचे में। क्या हम ऐसा करने वाले हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। हमें क्या करना है कि कुछ पर्टिकुलर मेरे भाई जो बेस वैल्यूज़ होते हैं ना, एटलीस्ट हमें उसे याद कर लेना है, जो हमारे बेस वैल्यूज़ होंगे, और उन्हीं बेस वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके हम कई सारे मेरे भाई जो है यहाँ पर वैल्यूज़ का निर्माण करते चले जाएंगे। जैसे हमें ऐसा नहीं करना है, इस बात को समझिए। जैसे बेस वैल्यू हमने क्या याद कर लिया, तो बेस वैल्यू हमने बच्चों ये याद कर लिया कि 1/11 के लिए हम 9 सही 1/11 लिखते हैं। समझना, 1/11 के लिए हम कितना लिखते हैं, तो 1/11 के लिए हम 9 सही 1/11 लिखते हैं। अब कल के दिन यहाँ पर क्या होगा, मुझे 2/11 लिखना होगा, यानी इस एक का डबल कर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितना गुना कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। तो अगर यहाँ डबल कर दिया गया है तो हम भी यहाँ पर ऊपर के दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, डबल करेंगे। यानी हम सीधा 9 का डबल करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 1 का डबल करेंगे तो 2 आ जाएगा,
और बट्टे में 11। और गौर से आप देखिए तो आपका आंसर मेरे भाई वहीं आ रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा कि कुछ सर्टेन बेस वैल्यूज़ हैं जो हमें याद रखने हैं, और उसके आधार पर हमारा एग्जामिनर जो भी पूछेगा हम उसका उत्तर बताएंगे। जैसे 1/11 पता है तो हमने वो लिख दिया। अगर 2/11 होगा, इसका डबल और इसका डबल। तो मैं अब आप लोगों से 3-4 सवाल पूछता हूं, मुझे उसका आंसर आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहिए। और आप लोगों से इतना अनुरोध करते हैं कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ठीक है, आ जाइए। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर ये कहा कि देखिए 1/11 हम आपके सामने लिख देते हैं, वो हमारा 9 से ही 1/11 होता है। अब जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि 3/11 कितना होगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद में यहाँ पर 5/11 हमारा कितना होगा, और 7/11 कितना होगा। हम ऐसे कई सारे फ्रैक्शंस आप लोगों से चाहते हैं कि आप लोग ऐसा उत्तर दे पाएं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर बार आप डिवाइड करने की कोशिश करें, ये आपकी मूर्खता का पहचान होगा। ठीक है। बताइए, बहुत शानदार, आप लोग समझदार हो चुके हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने इसका 3 गुना किया है, तो 9 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 11। मैंने यहाँ पर 5 गुना किया है, तो 9 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 45। 1 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 5, और बट्टे का 11। ठीक है, मैंने यहाँ पर 7 गुना किया है, तो 9 का 7 गुना मेरे भाई हो जाएगा 63। 1 का 7 गुना मेरे भाई हो जाएगा 7, और बट्टे में 11। अभी तक आपने जितने भी यहाँ पर परसेंटेज देखे, उन सभी में ऊपर वाली संख्या को आपने जो है नीचे वाले से छोटा पाया है। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करिए कि जैसे मानिए अगर ये संख्या हमारी बड़ी हो गई तो क्या होगा, तो हम उसके ऊपर भी चलेंगे। लेकिन उसके पहले एक और छोटू मोटू कंसेप्ट है, हम उसको जान लेते हैं। कितने कंसेप्ट होंगे आपको नहीं पता है, लेकिन हम सारा सिखाएंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने अभी 1/11 का कंसेप्ट देखा। मान लीजिए यहाँ पर वो 1/7 का होता। पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि 1/7 हमारा प्रतिशत में कितना होता है, आप मुझे ये बताइए। तो आप बोलेंगे गुरुदेव 1/7 को प्रतिशत में बताने के लिए हमें 1/7 को गुना करना पड़ेगा किसके साथ में, तो 100 के साथ में। तो जब हम इसे गुना करेंगे तो फाइनली ये हमारा बन जाएगा 100/7। और 100/7 परसेंटेज को हम कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए डिवाइड करना होता है, 100 को 7 में डिवाइड करना होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 100 को 7 से डिवाइड किया है। 7 का 1 गुना 7 आ गया। ठीक है, हमारा 30 बच गया मेरे भाई। 7 का 4 गुना 28 आ गया, और हमारा कितना बच गया, 2 बच गया। यानी कितनी बार में भाग हुआ है, 14 बार में। तो 14 हमारा बीच में रहेगा, जितना बच गया वो हमारा ऊपर रहेगा, और जितने से भाग किया वो नीचे रहेगा। यानी 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। अब ये हमारा फिक्स हो गया। अब उसके बाद में हम बात करते हैं 2/7 को लेकर कि ये 2/7 कितना होगा। अब प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपने संख्या का डबल किया है, तो यहाँ पर 14 का डबल हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 28 हो जाएगा। 2 का डबल कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और नीचे में कितना रहेगा, तो 7। हमेशा साइड वाले का ऊपर वाले का डबल करते हैं, नीचे वाले का डबल नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, आ जाइए चलिए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 3/7 को लेकर। 3/7 हम क्या करेंगे, बोलोगे सर इसका 3 गुना किया गया है, तो यहाँ पर 14 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 14 का 3 गुना 42 हो जाएगा। 2 का 3 गुना मेरे भाई 6 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 7। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसके बाद मेरे भाई आपको गारंटी प्रॉब्लम होगा। और वो प्रॉब्लम कहाँ पर होगा, वो प्रॉब्लम आपको 4/7 में होगा। वो प्रॉब्लम कहाँ पर होगा, 4/7 में। जब इस संख्या का आप 4 गुना करना चाहते हैं, तो यहाँ भी 4 गुना करना पड़ेगा। 14 का 4 टाइम्स हमारा 56 होता है। 14 का 4 गुना 56 होता है। 2 का 4 गुना कितना होता है, तो 2 का 4 गुना 8 होता है, और बट्टे में 7। ठीक है, कभी भी कोई भी फ्रैक्शन ऐसी नहीं होती है जिसका ऊपर वाला संख्या नीचे वाले से बड़ा हो, कभी भी ऐसा नहीं होता है। अगर वो मेरे भाई बड़ा हो गया तो वो फ्रैक्शन किस बात का, मतलब तुम्हारे प्यार तुम्हारी मोहब्बत की शादी किसी और से हो गई तो वो तुम्हारी मोहब्बत किस बात की। ठीक है, वही वाली बात है यहाँ पे। कैसा प्यार बताओ। ठीक है, जहाँ पर वो तुम्हारे बच्चे जो है तुम्हें पापा बोलने वाले थे, अब मामा बोल रहे हैं, तो प्यार प्यार नहीं है मेरे भाई। वही वाली बात है कि जब ऊपर वाली संख्या बड़ी हो गई तो ये फिर किस बात की मतलब फ्रैक्शन है, ये तो फ्रैक्शन है ही नहीं। तो अब ये फ्रैक्शन नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे भैया इसको कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। इसको बड़ा नहीं होने देना है, इसको आगे नहीं बढ़ने देना है। लेकिन पहली बात, आप इसे कन्वर्ट करोगे भी तो कैसे करोगे।
हम ट्रिक बता देंगे, टेंशन मत लो। लेकिन उसके पहले यहाँ पर समझो कि इसको तोड़ते कैसे हैं। जब आप इसको लिखते हो ना, तो आप इसको ऐसे लिखते हो कि 56 और प्लस 8/7। बोलोगे सर ये कहाँ से लेके आ गए? भाई देखो कहाँ से लेके आ गए, समझो। अगर कोई भी फ्रैक्शन तुम इस प्रकार से लिखते हो दोस्त, यहाँ पे 2 सही 1/3, तो इसका मतलब होता है कि 2 को अलग रखो और प्लस का साइन लगा के 1/3 को रख दो। अगर मानो तुमने 3 सही 1/7 लिखा, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, 3 होता है और प्लस करके मेरे भाई 1/7 होता है। आप इस तरीके से यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा कि 56 को अलग कर दिया, 8/7 को अलग कर दिया। अब यहाँ पर देखना, आप बोलोगे सर ये 56 हो गया हमारा, ठीक है। 8/7 को मेरे भाई कैसे लिखा जाएगा? तो बोलोगे सर जब भी ऊपर वाली संख्या बड़ी हो जाती है इसको भाग किया जाता है। 7 से एक बार में भाग करेंगे तो 7 आएगा, 1 बच जाएगा। कितनी बार में भाग किया सर? एक बार में। और ऊपर बच कितना गया है? तो सर एक बार। और कितना कितना नीचे आया? तो 7 से हम भाग किए थे, हम ऐसे लिख दिए। जितने से भाग किए वो यहाँ पे, जितना बच गया वो यहाँ पे, और डिवाइजर हमारा नीचे। अभी आपको बताए हैं कि कोई भी फ्रैक्शन अगर ऐसी होती है तो हम उसे क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसे चेंज करेंगे तो हम बोलेंगे ये 56 का 56 रहेगा, और 1/7 को हम बोलेंगे 1 प्लस 1/7। हम शॉर्ट में कराएंगे ना, आप निश्चिंत रहो, सब कुछ कराएंगे, आप निश्चिंत रहो यहाँ पे। तो 56 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा? 57 होल 1/7, या ऐसा कह लो 57 प्लस 1/7, ठीक है। अब आप इसको रिवर्स समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या ऐसी लिखी गई है तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलोगे हाँ गुरुदेव, प्लस का हटा दीजिए साइन तो ये वापस से ऐसे लिखा जा सकता है। तो अगर हम इसका प्लस का साइन हटा दे तो ये 57 होल 1/7 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स से प्रोसेस को आप काफ़ी शॉर्ट में कर सकते हैं। आपको इतनी राम कथा करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो पता चले कि परसेंटेज का क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जा रहा है और फ्रैक्शन सॉल्व करने में आपको इतना टाइम लग रहा है। तो बोलोगे सर कैसे करेंगे? देखो थोड़ी सी मेरी बात को समझना, इस प्रोसेस को यहाँ पर जो है वो साइड करना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक समझाने का तरीका था, लेकिन मेरे भाई बनाने का तरीका ये नहीं था। बनाने का तरीका क्या होता है? जब हमारी ऊपर वाली संख्या मेरे भाई बड़ी हो जाती है तो इसको भाग लगाओ, जितनी बार में भाग लगेगा वो इसको दान में दे देना। तो 7 से भाग लगाओ, 7 इसे एक बार में काट पाएगा, 7 1 जा 7, एक बार में काट पाएगा, वो एक इसे दान में दे दो, तो यानी ये हो जाएगा मेरे भाई 57, ठीक है। और उसके बाद मेरे भाई 7 1 जा 7, तो 8 में से 7 घटा दो, जितना बच गया उसको ऊपर रहने दो, सीधा सीधा मेरे भाई आप इसका आंसर दे पाएंगे। यानी जितनी बार में भाग लगाएंगे वो इसको दे देना है, और भाग लगाने के बाद यहाँ जो बच जाएगा वो रहने देना है। अभी थोड़ा हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। हम लोग हार कहाँ मानने वाले, हम लोग तो सीखने वाले लोग हैं, जो यहाँ सीखने के उद्देश्य से आए हैं, और काफ़ी सारी बातें तो आज ठान के बैठे हैं कि आज तो हम लोग सीख कर ही जाएंगे, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको 4/7 बताया, अब हम आपको क्या बताएंगे? तो हम आपको मेरे भाई सीधा सीधा 5/7 बताएंगे, ठीक है। और आप लोग अभी देखिए यहाँ पर कि जो परसेंटेज अभी कुछ देर पहले आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, और धीरे धीरे आप परसेंटेज के प्यार मोहब्बत में खोए चले जा रहे हैं, और परसेंटेज को पूरा बढ़िया तरीके से अपने रग रग में उतारे जा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए तो इसका 5 गुना किया गया है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? 5 गुना। 14 का 5 गुना कितना होता है? 70, ठीक है। 2 का 5 गुना कितना होता है? 10, और डिवाइडेड बाई कितना होता है? 7। अब ऑनेस्टली बताओ मेरे भाई, आप यहाँ पर क्या करोगे? डिवाइड करोगे। 7 से कितनी बार में डिवाइड होगा? एक बार में। दोस्तों 7 से कितनी बार में डिवाइड होगा? एक बार में। तो 7 इसे एक बार में डिवाइड करेगा, वो एक इसे ट्रांसफर कर दो, वो एक इसे ट्रांसफर कर दो, तो यानी 71 हो जाएगा। और बच कितना जाएगा? 10 - 7, यानी 3 बच जाएगा अपॉन में 7, यानी 71 होल 3/7%, 71 होल 3/7%, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर मैं जल्दी से चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ 6/7 का आंसर दे दे। 6/7 का आंसर कितना होगा? जल्दी से बता दीजिए कि 6/7 का जो आंसर होगा वो हमारा कितना होगा? 6/7 का आंसर कितना होगा? फटाफट मुझे आप लोगों से उत्तर चाहिए। क्या बोलेंगे? 6/7 का जो आंसर होगा वो कितना होगा? बताइए। आप बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर संख्या अपने आप का कितना गुना है? तो संख्या अपने आप का 6 गुना है। यदि संख्या अपने आप का 6 गुना है तो यहाँ पर 14 का 6 गुना कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा।
ठीक है। 2 का 6 गुना हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 7। 7 से हम इसे कितनी बार में भाग करेंगे, एक बार में। 7 का 2 गुना 14 होता है, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में तो भाग हो नहीं पाएगा, एक ही बार में भाग हो पाएगा। तो 1 टाइम में डिवाइड कर पाएगा ये, तो 1 टाइम में डिवाइड करेगा तो एक बार में भाग करो और वो 1 इसे दे दो, तो ये बन जाएगा 85। और यहाँ कितना बचेगा, 12 माइनस 7 यानी 5 बचेगा, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब जैसे आप लोगों ने समझा कि भैया आज के बाद हमें अगर कोई भी फ्रैक्शन अगर उसका बेस वैल्यू पता हो तो उसको मल्टीप्लाई करके उसके पूरा सीरीज को पता किया जा सकता है, पूरे खानदान का पता किया जा सकता है। 1/7 पता है तो 2/7 निकाल सकते, 3/7 निकाल सकते, 4/7 निकाल सकते, 5/7, 6/7, अन्यतः कितनी भी संख्याओं का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ संख्या क्या होती हैं जो एक मतलब यहाँ पर नीचे वाले से या तो एक कम होती है या नीचे वाले से या तो एक ज़्यादा होती है, हम उसका पता कैसे लगाएं। ठीक है, 2 पार्ट और बचे हुए हैं, बस वो सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग सवालों को धुआं धुआं कर देंगे। मैंने कहा ना, जिसकी जड़ें मजबूत है ना उसको हिलाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन जिसकी जड़ें मजबूत नहीं है तो वो ख़त्म हो जाएगा पहले ही। तो पहले हम 2 बातें और सीखते हैं कि अगर कोई वैल्यू, अगर कोई मानो जैसे फ्रैक्शन है, जितने भी फ्रैक्शन आप देखो, जैसे आप कोई संख्या बोलो, मानो नीचे आपने कहा सर 7 है, ऊपर इससे कम ले लेते हैं, अभी लेस देन 1 वाली सीरीज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, तो लेस देन 1 वाली सीरीज कर लेते हैं, फिर मोर देन 1 वाली सीरीज कर लेंगे, और आप बोलोगे सर मज़ा आ गया। ऑनेस्टली बता रहा हूँ सर, मज़ा आ गया। लेकिन इस लेस देन 1 और मोर देन 1 वाली सीरीज के पहले हम आपको परसेंटेज का टेबल दिखाना चाहते हैं, और वो टेबल आपको किसी भी तरीके से याद करके चलना है। पहले हम आपको वैल्यू लिख दे रहे हैं, फिर हम आपको टेबल दिखाते हैं। आपको अपने पेपर में जैसे याद रखना है कि 1/1 हमारा कितना होगा, 1/2 हमारा कितना होगा, 1/3 हमारा कितना होगा परसेंटेज में, 1/4 हमारा कितना होगा, 1/5 हमारा कितना होगा, 1/6 दोस्तों हमारा कितना होगा, 1/7 हमारा कितना होगा, 1/8 हमारा कितना होगा, 1/9 हमारा कितना होगा, 1/10 हमारा कितना होगा। ठीक है, हम चाहें तो आपको स्लाइड भी दिखा सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, स्लाइड मैंने बना रखा है, और मैं चाहता हूं कि आप यहां पर देखें, समझें, जानें, और इसी तरीके से आप भी यहां पर याद करें। ठीक है, कई बार मेरे भाई कितना भी आप डिजिटल क्यों ना हो जाओ ना, डिजिटल बोर्ड आ जाए, दुनिया आ जाए, ज़माना आ जाए, लेकिन कुछ टेक्निक्स ऐसे होते हैं जो मेरे भाई उसी तरीके से कारगर साबित होते हैं। अगर एक टीचर लिख कर मेरे भाई लिखना छोड़ के खाली स्लाइड दिखाना छोड़ देना, वो टीचर नहीं है, फिर वो पढ़ाने का तरीका हो ही नहीं सकता, वो समझाने का कभी भी तरीका हो ही नहीं सकता है। ठीक है, फिर वो तो एक दिन समय आएगा कि एक रोबोट आके पढ़ाएगा, दिस इज द स्लाइड एंड जस्ट रीड दिस क्वेश्चंस एंड यू हैव टू फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन, फाइनली यू हैव कंप्लीटेड द एसएससी सिलेबस, कांग्रेचुलेशन, ऑल इंडिया रैंक 1 आप ही हैं। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, कुछ टेक्निक्स होते हैं जो फोकस करने होते हैं। मैं चाहता हूँ आप यहाँ पर साथ के साथ मेरे भाई कमेंट बॉक्स में बोलते चले, लिखते चले, और समझते चले जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों पर आपको फोकस करना होता है। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी हो गई, ये पूरा टेबल हमारा हो गया, और ये पूरे टेबल पर हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1/1 हमारा कितना होगा। याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, अगर 1/1 ही है, मैं चाहता हूँ परसेंट में बदले, किससे गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे, तो ये कितना आएगा, तो 100% आएगा। तो मैं लिख रहा हूँ और आप यहाँ पर देखेंगे एक बार में, और धीरे धीरे एक राउंड आप साथ के साथ यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा पढ़ते चलेंगे। कोशिश करेंगे इनफैक्ट कमेंट बॉक्स में भी आंसर देने की, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हैं वो आप कभी नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो 1/1 हमारा कितना होता है, बताते रहिए कमेंट में, कितना होगा, 100% मेरे भाई। 1/2 कितना होगा, तो बोलेंगे सर 50%। 1/3 कितना होगा, तो बोलोगे सर 33 होल 1/3%। कैसे आया, क्या आया, अभी हम वो भी बता देते हैं। 1/4 कितना होगा, 25%। 1/5 कितना होगा, 20%। 1/6 कितना होगा मेरे भाई, तो 16 सही 2/3%। ठीक है, 1/7 कितना होगा, 14 सही 2/7%। 1/8 हमारा कितना होगा, 12 सही 1/2% यहाँ पे। 1/9 कितना होगा, तो 9 सही, ठीक है, यहाँ पर 11 सही 1/9% यहाँ पे। ठीक है, 1/10 हमारा कितना होगा, तो 10% यहाँ पे। 1/11 कितना होगा, तो 9 होल 1/11%। 1/12 कितना होगा, तो 8 सही 1/3%। ठीक है,
1/13 कितना होगा, तो 7 सही 9/13% यहाँ पे। ठीक है, 1/14 कितना होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 7 सही 1/7% यहाँ पे। ठीक है, 1/15 कितना होगा, तो मेरे भाई 6 सही 2/3% यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात, मैच करते चलिए आप लोग यहाँ पे। ठीक है, एक सही ये हमारा हो जाएगा 6 सही 1/4%। 1/17 कितना होगा, तो 5 सही 15/17%। कुछ वैल्यूज तो इसमें हम ट्रिक वाइज याद भी करवा देंगे। 1/18 हमारा कितना होगा, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 5 सही। देखो यहाँ पे 1/18 को अगर आप तोड़ना चाहते हो, जैसे मैं एक पॉइंट बता दे रहा हूँ बीच में, 1/18 को हमें तोड़ना है तो 1/18 को हम 100 से गुना करेंगे, 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, यानी कितना हो जाएगा 50/9। ठीक है, और 50/9 को कैसे तोड़ेंगे, 9 कितनी बार में भाग करेगा, तो 5 बार में। यहाँ जितना बच गया उतना ऊपर, तो जैसे 9 पचे 45, 5 बच गया, तो जितना बच गया उतना ऊपर होता है। जितनी बार में भाग होगा वो यहाँ पे, जो बच जाएगा वो ऊपर में। तो 5 सही 5/9% यहाँ पे। ऐसे ही मैंने सभी को कन्वर्ट किया है, जिस तरीके से मैं अभी कन्वर्ट कर रहा हूँ सभी को मैंने ऐसे ही कन्वर्ट किया है। ठीक है, 1/19 हमारा कितना होता है, तो 1/19 का मतलब 5 सही 5 बटे, बस 9 के जगह पर कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा यहाँ पे। और 1/20 हमारा कितना होता है, तो 5%। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सारा वैल्यू आपके सामने लिखा है। अब इसमें छोटा सा जो ट्रिक होता है वो यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो जो छोटा सा हमारा ट्रिक होता है वो यहाँ पर ये होता है, देखो याद रखना, जैसे 9 वाले में, यहाँ पर 9 वाले में केस यहाँ पर क्या होता है, 9 वाले में मेरे भाई नीचे 9 होता है तो यहाँ कितना होता है 11, और 11 वाले में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, नीचे हमारा 11 होता है तो यहाँ पर हमारा 9 होता है। ठीक है, 9 है तो यहाँ 11, देखो नीचे 9 है तो 9 ही रहेगा, 9 है तो 11, 11 है तो 11 ही रहेगा, 9 मतलब ये पेयर में आते हैं। 9 बोलता है हम 11 तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम्हारे बिना तो मेरा मन लगेगा नहीं। नीचे 9 तो यहाँ 11, नीचे 11 तो यहाँ पर 9 मेरे भाई। उसी तरीके से यहाँ पर इनकी भी बड़ी प्यारी सी पेयरिंग चलती है, 18 वाले में 19 वाले में। 18 वाले में बस यहाँ पर मेरे भाई देखो 5 5 यहाँ फिक्स रहेगा, 9 आता है। 19 वाले में 5 5 फिक्स रहेगा, बस 19 आता है। ठीक है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर इनके वैल्यूज़ को लिख रहे हैं, आगे चल के इनके परसेंटेज वैल्यू डेसिमल में भी होते हैं, जो कि किसी किसी संख्याओं का याद रखना है, ना कि हर संख्याओं का। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 33 होल 1/3%, आप इसको कितना भी क्यों ना लिख दो, लेकिन आपको इसका एक और वैल्यू याद रखना पड़ता है, जो कि होता है 33.33%। ठीक है, आप यहाँ पर मेरे भाई इसको 16 को कितना भी क्यों ना लिख दो, लेकिन इसका परसेंटेज वैल्यू 16.66% जो है वो हमें याद रखना होता है। वीडियो को दोस्तों लाइक करते रहेंगे आप लोग, बीच बीच में भूलेंगे नहीं। ठीक है, इसकी परसेंटेज उतनी ज़्यादा चर्चा में नहीं रहती है, इसकी भी बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहती है, ये हमारा चर्चा में रहता है 11.11% हमारा, ये याद रखना होता है। उसी तरीके से यहाँ पर एक इसका भी याद रखना होता है 9.09%, ये भी वैल्यू हमें याद रखनी होती है। मैंने कहा ना कि हम पूरे सिलेबस में आपको तरीके से बताएंगे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वो हमें पता है। ठीक है, और इसमें और किसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा याद नहीं रखनी होती है, किसकी वैल्यू याद रखनी होती है, जो कि होता है हमारा 6.25% यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ये सारे आपके कुछ परसेंटेज के टेबल हो गए, और ये आपको ध्यान में रखने हैं, फिक्स रखना है मेरे भाई। अब हम आपको अपना स्लाइड दिखाते हैं, और ये स्लाइड आपको जो है पूरा का पूरा मिलेगा 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 पूरा करके, और ये पूरा का पूरा टेबल है। और एक बार पूरा टेबल हम लोग चलिए शुरू से पढ़ते हैं, आइए। ठीक है, 1/1 एक बार जल्दी से, साथ में मैं बोलता जाऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाइएगा। ये 1/1 कितना होगा 100%। 1/2 देखिए एकदम आंख बंद करके मन में अपना याद रखना है, 1/2 50%। 1/3 33 सही 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12 सही 1/2%। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 सही 1/11%। 1/12 8 सही 1/3%। 1/13 7 सही मेरे भाई यहाँ पर 9/3
1/13 हो गया ना यहाँ पे, बिल्कुल। तो 7 सही 9/13%। 1/14 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। 1/16 6 सही 1/4%। ठीक है, इसी तरीके से कर करके हमें पूरा का पूरा मान जो है वो हमें याद रखना है। एक दिन में ये चीज़ याद नहीं होगी दोस्त। इसको क्या करेंगे, इसको मेरे भाई यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ लिखने के बाद में अपने स्टडी टेबल पे जाके चिपका देंगे। याद करिए वो बचपन के दिन जहाँ पर आप जो है आप 11th-12th की क्लास में जब आप एटॉमिक नंबर याद करते थे, ठीक है, एलिमेंट्स आप याद करते थे, उनके नाम आप याद करते थे, क्या आपने एक ही दिन में सारा नाम याद कर लिया था? वक्त लगा था ना? आज भी अगर हम पूछे तो हो सकता है किसी को 20 तक याद हो, किसी को 30 तक याद हो पीरियोडिक टेबल, और किसी को तो याद ही ना हो। किसी को याद भी हो तो क्रम के अनुसार याद हो, किसी को याद हो तो क्रम के अनुसार ना भी याद हो। मैं आपको अपनी पीरियोडिक टेबल की नॉलेज देता हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, प्लैटिनम, वैनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मनियम, आर्सेनियम, सेलेनियम, ब्रोमीन, कैप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंटियम, यूट्रियम, जिरकोनियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीडियम, रोडियम, रोडियम। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल जो है हम आपको सुना सकते हैं। और मैंने कहा है आप वीडियो को पॉज करके एक एक एलिमेंट को मिलान कर लेना, पूरा सेम मिलेगा। क्या मैंने एक दिन में ऐसे याद किया? बिल्कुल नहीं। हमने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल अपने स्टडी टेबल के सामने लगा दिया। ठीक है, खाना खा के आ रहे हैं, हमारी एक नज़र एक एलिमेंट पे पड़ी। आज हमारा टारगेट है कि हमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 याद करने हैं। बस मुझे यही 3 याद करना है। कल हम घूम कर आए, हमें सिर्फ 3 याद करने हैं। परसों घूम कर आए, 3 याद करने हैं। कोई भी काम अगर एक ही दिन में बहुत ज़्यादा लोड लोगे ना, जीवन में कभी नहीं कर पाओगे। सीरीज वाइज करो, सीक्वेंसली करो, ईमानदारी से करो, सब कुछ याद रहेगा। ये टेबल भी उसी तरीके से है कि पूरा याद रखना है, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा कर कर होगा और समय लगेगा। लेकिन याद ज़रूर कर लोगे मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसी के साथ में कुछ थोड़े से फ्रैक्शंस का हम जो है खिलवाड़ करते हैं फ्रैक्शंस के साथ में, और सभी बातों को हम यहाँ पर समझते हैं कि और हम फ्रैक्शंस के साथ में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या क्या बातों को हम समझ सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि अब हमें कुछ सीरीज याद रखनी है, कौन सी वाली? लेस देन वन वाली। और फिर यहाँ पर कुछ सीरीज हम याद रखेंगे मोर देन वन वाली। तो लेस देन वन वाली क्या होती है? जैसे नीचे अगर 7 है तो ऊपर इससे 1 कम हो गया। नीचे अगर मेरे भाई 8 है तो उससे 1 कम मेरे भाई ऊपर में 7 हो गया। नीचे अगर 11 है तो ऊपर में हमारा 10 हो गया। इस तरीके की सीरीज, ठीक है, यहाँ पे। तो हम इसको किस तरीके से मेरे भाई हल करेंगे? तो आप बोलोगे सर देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? आप बोलोगे सर ये 100% से सिर्फ 1 यूनिट कम है, ये पूरा होने से मेरे भाई यहाँ पर 1 यूनिट कम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर ये देखो 1 से कितना कम है? 7 माइनस 6 यानी 1/7 हमारा कम है। नहीं यकीन हो तो आप एक काम करो, 6/7 को मैंने क्या लिखा है कि सर ये 1 से 1/7 कम है। आप सॉल्व करके देखो कितना आएगा। 7 1 जा 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7, और ये फाइनली 6/7 ही आएगा। यानी हम बोलना चाहते हैं 100% से ये संख्या हमारी इतनी कम है। अब हम इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? बड़ी बड़ी संख्याओं में जब हम लिखने जाए तो क्या हमारा रोल रहेगा? तो 1 माइनस 1/7, देखो 1 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कभी भी अपने आप में 100% होगा। ठीक है, और अगर आप 1/7 को कन्वर्ट करोगे तो ये अपने आप में 14 सही 2/7 होगा। अब आपको माइनस किस तरीके से करना है? तो ये देखो, क्या आपको 100 में से 14 माइनस करना है? बिल्कुल भी नहीं। 100 में से आप 14 कभी माइनस नहीं करोगे। आप 100 में से हमेशा इससे एक ज़्यादा माइनस करोगे, 15 माइनस करोगे। तो 100 में से 15 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? तो 85 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करोगे? 7 में से 2 माइनस करोगे तो ये 5/7 हो जाएगा। 85 होल 5/7%। कितना आ जाएगा? 85 होल 5/7%। ना मल्टीप्लाई करने का झंझट, ना दुनिया जमाना किसी और चीज़ की टेंशन, सीधा मेरे भाई याद हो गया। सीधा हमारा याद हो गया। 7/8 को ही देख लीजिए। आप बोलेंगे इससे एक कम है तो यहाँ पर 1 माइनस 1/8 हो जाएगा। 1 माइनस 1/8 हो जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो बोलोगे सर 100%। ठीक है, और इसमें से दोस्तों माइनस कितना करना है? 1/8। 1/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 12 सही 1/2। कैसे पता चलेगा? टेबल में। अभी जो हमने टेबल में दिया है, तो याद रखिए यहाँ पर 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? तो 12 सही 1/2% याद रखना है आपको। और मैंने कहा ना एक दिन में याद नहीं होगा, लेकिन एक ना एक दिन जरूर याद होगा, मैं ये भी कह रहा हूं आपसे। ठीक है, आइए, तो 100 में से हम 12 घटाते हैं। हम 12 नहीं, 12 से एक ज़्यादा घटाएंगे, 13 घटाएंगे। तो 100 में से 13 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 87, और 2 माइनस 1 यानी 1/2% हमारा क्या हो जाएगा? क्लियर आंसर हो जाएगा मेरे भाई।
ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो जल्दी से मुन्ना हमारे 10/11 का मान बता दो। देखते हैं 10/11 का मान कितना होता है। अब ये बता दो कमेंट बॉक्स में, मजा आ रहा है परसेंटेज पढ़ने में? क्या ऐसा परसेंटेज पढ़ा था कभी? बताइए। बताइए। तो चलिए, जिन्होंने मेरे भाई देखो मज़ा अगर आ रहा है तो हमारा जो अभी नया बैच आया है, आप इस नए बैच में एनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, हम आपको पहले बता देते हैं, हमारा चैंपियंस 13.0 बैच है और जनरली हमारे जो लाइव बैचेस होते हैं उनका नाम हमारा चैंपियंस बैच ही होता है। अभी हम और कराएंगे आपको, निश्चिंत रहें यहाँ पे। तो एकदम तरीके से जैसे पूरा का पूरा जो होता है ना सिलेबस अगर कवर करना है पूरा सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे, तो अगर सभी एग्जाम्स के लिए एसएससी के लिए, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे, स्टेट एग्जाम, जीडी से लेकर सीजीएल मेंस तक का अगर आप पूरा कवर करना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़िए हमारे चैंपियंस बैच में, जहाँ पर आपको सभी कुछ ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। आपको पूरा वीडियो कराया जाएगा, आपके डाउट सेशंस होंगे, आपका क्लासरूम शीट आपको मिलेगा, प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशंस मिलेगा, हर चैप्टर का आपको टेस्ट मिलेगा और सब कुछ आपको जो है इसी कोर्स के अंदर में मिलेगा। इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी नॉर्मल एप्लीकेशन पर, दूसरे जगह पर 1 साल की वैलिडिटी दी जाती है और यहाँ पर मामला भी ऐसा होता है कि 1 साल में कोर्स कंप्लीट होता है और कोर्स के ख़त्म होते होते बैच भी ख़त्म हो जाता है। बेचारा बच्चा जब तक सिलेबस को रिवाइज करना चाहता है वो रिवाइज भी नहीं कर सकता। इस तरीके से गेम सेट होता है पूरा का पूरा। हमने इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से समझा, हमने जाना कि हमें बिजनेस नहीं करना है इस बात पे लेके, तो हमने यहाँ पर जो है 2 साल की वैलिडिटी दी, जिसमें 8 से 10 महीने हम यहाँ पर पढ़ाएंगे आपको और उसके बाद में 1 साल तक आपके पास ये कोर्स रहेगा कि आप इसको जितनी मर्जी चाहे आप रिवाइज करके पढ़ सकते हैं। मतलब ये वही बात हो गई कि डबल डबल फीस वाली कहानी ना करके हमने बच्चों के लिए एक ही बार सुविधा कर दी। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर जो है कौन कौन से एग्जाम कवर होते हैं, तो सारे एग्जाम कवर होते हैं। तो ये चैंपियंस 13.0 बैच में आप एनरोल कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। ठीक है, आप लैपटॉप से भी देख सकते हैं rankersgurukul.com करके, और मोबाइल में आप इस एप्लीकेशन से देख सकते हैं। जिनके पास आईफोन है तो वो लैपटॉप से देख ले, जिनके पास एंड्रॉयड है वो मोबाइल में डाउनलोड करके देख लें। बैच हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा इंक्वायरी नंबर है 8506003399। इस पर संपर्क करके आप कोई भी जानकारी और प्राप्त करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमारा मैथ स्पेशल है वैसे ही हमारे सभी सब्जेक्ट के भी स्पेशल आपको मिलेंगे। रीजनिंग अगर आपको पढ़ना है तो विक्रमजीत सर का पूरा रीजनिंग स्पेशल आपको मिलेगा 999 के फीस में। इंग्लिश में प्रशांत सर का पूरा कंप्लीट इंग्लिश मिलेगा 999 में। जीएस में कंप्लीट जीएस आपको शिवान सर और बाकी सभी टीम का मिलेगा 999 में। लेकिन अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो 4500 का कोर्स, यानी 4 सब्जेक्ट के 4000 और यहाँ पर 500, 4500 के जगह पे आपको 2700 में पूरा का पूरा सब्जेक्ट मिल जाता है। तो आप यहाँ पर कॉम्बो भी ले सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए। तो मेरे भाई वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं और अपने सवालों की शुरुआत हम करते हैं। तो अभी हम लेस देन 1 पढ़ रहे थे और मेरा क्वेश्चन आप लोगों से 10/11 का था। सो टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ 10/11? Tell me what is the correct answer of 10/11? How can we give the correct answer of 10/11? So firstly we have to convert 10/11 into 1 minus 1/11. Okay, and what is the meaning of 1? It is always equal to 100%. ठीक है, 1 is always equal to 100%. And what is the base value of fraction value of 1/11? The percentage value of 1/11 is 9 whole 1/11%. 9 whole 1/11%. ठीक है, okay, so now we will subtract 9, not 9, we will subtract more than 9. It means that we will subtract 10. We will subtract 10 from 100. हम यहाँ पर 9 नहीं भाग 9 यहाँ माइनस नहीं करेंगे, 9 से एक ज़्यादा करेंगे, यानी 10 को हम यहाँ पर माइनस करेंगे। तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 90। We will subtract 10 which is 1 greater than 9 from 100 and we will get 90 as the desired result. And what will be the upper value? So 11 minus 1. 11 minus 1 is 10 divided by 11, यानी 90 whole 10/11%। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ये हमारा मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये हम कह रहे थे लेस देन 1 के लिए। अब एक फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, तो एक फ्रैक्शन हमारा हो जाता है मोर देन 11। ठीक है, वी हैव टू कंसिडर द पार्ट विच इज इक्वल टू मोर देन 1 मेरे भाई, यहाँ पर मोर देन 1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोर देन 1? व्हाट आर द एग्जांपल्स? सो एग्जांपल्स आर लाइक, अगर हम यहाँ पर 9 रखते हैं तो इससे एक ज़्यादा 10 होगा, यानी 10/9। ओके, वी विल पुट 8 1 मोर देन 8 इज इक्वल टू 9, सो 9/8। ठीक है, इफ वी पुट 12, सो इट इज 1 मोर देन 12, दैट इज 13/8।
1/12. So how will we convert these fractions? We have also the basic trick and simple trick and we'll convert by them. जैसे मानिए कि अगर कोई फ्रैक्शन हमारा कम है तो हम उसे 1 - 1/9 कह रहे थे, तो ये तो इससे एक ज़्यादा है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? 1 + 1/9 बोलेंगे। उसी तरीके से इससे एक ज़्यादा है तो 1 + 1/8 बोलेंगे। उसी तरीके से इससे एक ज़्यादा है तो 1 + 1/12 बोलेंगे। समझ में आ गया मेरे भाई बात यहाँ पर? क्लियर की बात है? कोई दिक्कत की बात है? बताइए। अब यहाँ पर ये जो 1 होता है ये अपने आप में कितना होता है? तो बोलेंगे गुरुजी 100% होता है। और ये 1/9 कितना होता है? तो 11 सही 1/9% होता है। ठीक है, बस भाई जोड़ दो यहाँ पर, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है भोजपुरी में बोलिए, तो देखा लोग इन बात ऐसा बाटे कि अब 100 में एकरा जोड़े के बा, ठीक बा, तो एकरा 100 में कैसे जोड़ल जाई? तो 100 में तू 11 के जोड़ो तो कितने हो गई? 111 तार हो गई, और ऊपर में बच गई 1 और नीचे में बच गई हमार 9, तो 111 सही 1/9। तो तहनियों लोग इनके फरमाइश पूरा हो गई। जिसको नहीं समझ में आया उसको हम दोबारा बता देते हैं। यहाँ पर 100 में मुझे इसको जोड़ना है, तो 100 में 11 जोड़ेंगे तो 111 हो जाएगा, ऊपर में हमारा 1 हो जाएगा, नीचे में हमारा 9 हो जाएगा, 111 सही 1/9% में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बात पता नहीं लाइक को कर दे लोगिन तो मज़ा आ जाए, मतलब वीडियो को लाइक भी कर दीजिए वाली बात है। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर 1 हमारा कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। और 1/8 हमारा कितना हो जाएगा? तो 1/8 मेरे भाई 12 सही 1/2% होता है। जनाब कैसे जोड़ेंगे? तो 100 में आप 12 को जोड़ दीजिए तो 112 हो जाएगा, और मेरे भाई ऊपर में 1/2% हो जाएगा। क्लियर है? पूरा परसेंटेज का पोस्टमार्टम चीड़ फाड़ देंगे, निचोड़ देंगे, पूरा का पूरा बता रहे हैं हम। आ जाओ यहाँ पर। अब 1 में 1/12 जोड़ना है, तो 1 हमारा कितना होगा? तो 100 होगा, और 1/12 का हमारा बात करें यहाँ पर तो 8 सही 1/3%। यानी अगर हम इसे जोड़ें तो हम बोलेंगे 100 में 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है सर? 108 सही 1/3%। तो गुरुजी कितना हो जाएगा? 108 सही 1/3%। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट फाइनली? When we will add 1 plus 1/12, so 1 will convert into 100 and 1/12 will convert into 8 whole 1/3, and when we add these two numbers, so 100 and 8 will become 108 whole 1/3%. So finally this is the required value what we have got. Okay, so basically we have covered how to convert the percentage into fraction and how to convert a fraction into percentage. ठीक है, okay. And we have also covered that when a numerator is always less than 1, then how can we convert those fraction into percentage, and when the numerator is greater than 1, then how can we convert those fractions into percentage. Okay, so we are moving on to the another part, and that is how to convert the bigger values into percentage or the bigger percentage into fractions. ठीक है, अब हम यहाँ पर उन पार्ट्स में मूव करेंगे जो मेरे भाई यहाँ बड़ी बड़ी जो डिजिट्स हो गई हमारी, ठीक है, उनको हम फ्रैक्शन में कैसे तोड़े। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको यहाँ पर ये कह दिया कि 114 सही 2/7% है। यहाँ पर दोस्तों इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के बताओ। या मैंने आपको यहाँ पर ये कह दिया 457 सही 1/7% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप बताइए। या मैंने कहीं ना कहीं आपको ये कह दिया कि 616 सही 1 या 616 सही 2 मेरे भाई 3% है। आप यहाँ पर इसको कन्वर्ट करके बताइए, आप इन्हें कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या आपका तरीका होगा मेरे भाई। ठीक है, हाउ विल यू कन्वर्ट दीज नंबर्स इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप कैसे करोगे यहाँ पर बोलिए। तो आप बोलोगे सर देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर समझिए, हमें यहाँ पर हमेशा 100 के मल्टीपल के आसपास में खेलना है। तो ये हमारा 100 से क्या है, ज़्यादा है कि कम है? तो बोलेंगे सर ज़्यादा है, तो हम ऐसे बोलेंगे 100% और प्लस हमारा कितना हो जाएगा? तो 14 होल 2/7% यहाँ पे। सर हम इसे इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर कहीं पर 1 आता है तो हम उसे 100% बोलते हैं, तो वैसे ही अगर कहीं पर 100% आ रहा होगा तो हम उसे 1 भी बोलेंगे। समझ में आ रहा है? 100% के लिए अगर 1 है तो 1 के लिए भी 100% है, ये वाली बात है। तो यदि मैं इसे फ्रैक्शन में बदलूंगा तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर में? 1 के बराबर में। और यदि आपको पता होगा तो ये किसका फ्रैक्शन वैल्यू है दोस्तों? तो बोलेंगे सर ये 1/7 का है। ठीक है, अब यहाँ पर काम करिए, इसको सॉल्व करिए। 7 का 1 गुना 7 + 1 हमारा हो जाएगा 8/7, और ये हमारा क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर इसको जरा देखते हैं। 457 सही 1/7%। इसको कैसे तोड़ोगे? तो बोलोगे सर ये देखिए 400 को हम एक साथ रखते हैं, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर 57 सही 1/7% हो जाएगा। 57 और 1/7% हो जाएगा। सर 100% के लिए 1 होता है, 200% के लिए सर 2 होता है, 300% के लिए 3 होता है, तो 400% के लिए कितना होगा? 4 होगा। So finally the value of 400% is equal to 4. Okay, and how will we convert this 57 whole 1/7% into fraction? So finally we have considered a value, and we know that 1/7 is equal to 14 whole 2/7%. Okay, and when we are comparing it from 14 whole 2/7%, we have seen that it is equal to the 4 time of 14. जब हम यहाँ पर इसे देख पा रहे हैं तो ये लगभग 14 के 4 गुने के बराबर है। और जब हम यहाँ पर 1/4 का 4 गुना करते हैं तो देखेंगे मेरे भाई 4/7 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 14 का 4 गुना 56, 2 का 4 गुना 8 और 7 हो जाएगा। जब हम इसे कंसीडर करते हैं 7 से एक बार में भाग करेंगे, वो एक यहाँ चला जाएगा, तो 57 सही 1/7% होता है। और हमें यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें तो याद ही रख लेनी चाहिए। 57 होल 1/7 4/7 होता है। कुछ कुछ चीज़ें एकदम फिक्स हो, रटी हुई हों यहाँ पर। तो जैसे मैंने इसके लिए सीधा 4 लिखा, तो इसके लिए आपको फिक्स होना चाहिए कि यार ये 4/7 है, एकदम फिक्स होना चाहिए दोस्त। ठीक है, 7 का 4 गुना 28, 28 और 4 हमारा 32, 32 बटे कितना होगा? 7 होगा। 32 बटे कितना होगा? तो 7 होगा मेरे भाई। तो जल्दी से मुझे दोस्तों आप लोग आंसर बता दीजिए यहाँ पर एक और। 10,000 लाइक आज आप लोगों से उम्मीद कर रहे हैं हम। ठीक है, 7,000 लाइक हमारे हो चुके हैं, 3,000 की और आवश्यकता है। ठीक है, तो लाइक करते रहेंगे आप लोग। अगर आज आप लोगों का ज्ञान का सागर भरा है, आज आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है मुझसे, थोड़ा भी कुछ सीखा है ना, तो बस एक ही चीज़ गुरु दक्षिणा में आज बोल देंगे कि प्यारा सा कमेंट कर देना वीडियो के एंड में, और उसके बाद अभी लाइक कर देना, बस इतना ही और कुछ नहीं। तो 616 सही 2/3 को आप कैसे लिखोगे? तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 600% हो जाएगा, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3% हो जाएगा। ये सर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप बताइए सर 600% का मतलब कितना हो गया? 6 हो गया, और इसका मान कितना हो गया? 1/6 हो गया। सर कितना आएगा? 6 का 6 गुना 36 प्लस 1 हमारा 37/6। सर ये इसकी क्या हो जाएगी? फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 37/6 हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पे? बहुत शानदार। आइए अब यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर जो है आगे सवालों को समझते हैं, आगे सवालों को बनाते हैं। अब यहाँ पर हम सवाल के सिलसिला को शुरू करते हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि पूरा परसेंटेज टेबल आप लोग अगली क्लास में याद करके आएंगे। मेरी क्लास में मैं सिर्फ बच्चों को 2 ही बातें बोलता हूँ। तुमको गणित नहीं आता है ना, तुमने अगर कभी नहीं पढ़ा गणित, 10वीं में नहीं पढ़ा, 12वीं में नहीं पढ़ा, ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा, बायोलॉजी बैकग्राउंड से थे या कॉमर्स के थे, आर्ट्स के थे, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सिखाऊंगा आपको। मैंने उस बच्चे को इंस्पेक्टर बनाया मेरे भाई यहाँ पर, जहाँ गणित का उसको ग तक नहीं आता था। यहाँ से समझ लीजिए, क्लास में आके रोता रहेगा, परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। ठीक है, लोगों ने, दुनिया ने उसकी कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी करके रख दी, लेकिन वहाँ से हमने समझा बुझा के, पढ़ा के वहाँ बनाया है। एकदम जीरो से उठा के, जीरो क्या माइनस से उठा के हमने उसको हीरो बनाया मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर बस वो 2 ही कंडीशंस होते हैं मेरे क्लास। एक तो टाइम पर आना, और दूसरा मेरे भाई रिवाइज करके आना। देखो रिवाइज नहीं करोगे तो क्या होगा पता है? मुझे पढ़ाने में बड़ी परेशानी होगी। ठीक है, हर क्लास में मुझे समझाना पड़ेगा। अब जैसे मानो कोई बच्चा क्लास नंबर 1 देख के नहीं आया, सीधा क्लास नंबर 4 में जा रहा है, और मैंने 4/7 को 57 होल 1/7 लिख दिया। बोलेगा सर कैसे लिखे बताइए। अब बताइए वहाँ पर हम पीछे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे ना। क्या हम सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमें मुश्किल होगी सिलेबस को कंप्लीट करने में, हमें समय ज़्यादा लगेगा। आप भी नहीं चाहेंगे कि हम डिले करें, और हम भी नहीं चाहेंगे कि डिले हो। तो इसीलिए आप लोगों से देखिए, हाथ जोड़ के विनती है हमारी, क्लास में टाइम पर आइए हमारे, और रिवाइज करके आइए। उसके बाद हम आपको गारंटी कहते हैं कि शायद ही कोई ऐसा सवाल होगा जो आप नहीं बना पाएंगे। सब कुछ सीखेंगे सर, पहली क्लास है, आखिरी नहीं। जज मत करिएगा, अभी पूरा पढ़िएगा, आखिरी तक हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर हम आपको बताएंगे कि परसेंटेज असल में होता क्या है। ठीक है, कल भी क्लास हमारी 8:30 बजे यूट्यूब पर ही होगी, और कल भी आप लोगों को लाइव रहना है। अब क्वेश्चन में बोला गया इनमें से कौन सी संख्या सबसे कम है, सबसे छोटी है। पहले सवाल की शुरुआत ही हम 2023 के साथ करते हैं, क्योंकि नया सवाल अगर आप बनाएंगे नहीं तो मेरे भाई उसके ऊपर में आपका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। कॉन्फिडेंस को डेवलप होने के लिए क्या चाहिए? नया सवाल बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तभी लगता है अरे यार हम नया सवाल बना पा रहे हैं।
अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर क्या कहा कि भैया इनमें से कौन सा लिस्ट है। अब देखो असल में तो मैं सीधा ऑप्शन नंबर सी टिक कर सकता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर जो हमारा सी है वो सबसे छोटा है, बट मैंने इतने फास्ट वे में कैसे कर दिया। तो मैं आपको धीरे 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 करके सभी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे कि हमने कैसे फास्ट किया, कैसे नहीं किया, क्या रहा। देखो पहली बात एकदम बेसिक से चलते हैं। हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के पास में समझते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, इस संख्या का 12%। तो देखो किसी का भी 12%, 12 की जगह क्या लिखेंगे 12। परसेंटेज का मतलब हो जाता है नीचे में 100, ऑफ का मतलब यहाँ पर हो जाता है मल्टीप्लाई, और यहाँ कितना हो जाएगा 625। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे सीधा, तो बोलेंगे सर देखो 25 से आपका 4 बार में और 25 से आपका 25 बार में। ठीक है, 4 से आपका सर 3 बार में काटेंगे, 25 इंटू 3 हमारा 75 हो जाएगा। तो पहले वाले की वैल्यू कितनी आएगी, 75 आएगी। क्वेश्चन नंबर बी पर चलते हैं। यहाँ देखते हैं 15% का मतलब क्या हो गया, 15/100 हो गया, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 555। यहाँ पर आप एक काम करो, आप मत भाग करो 100 से, आपके लिए टेंशन बढ़ जाएगा। सीधा मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट के बाद दशमलव लगा देना। 15 का 5 गुना 75, 5 7 आपके मन में रहेगा। 15 का 5 गुना 75, 7 82 का 2 8 आपके पास में रहेगा। 15 का 5 गुना 75 और 8 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। और यहाँ 100 से भाग करना है तो एक संख्या दो संख्या छोड़ के दशमलव लगा दिए, 83.25। ठीक है आ जाइए, ऑप्शन नंबर सी में चलते हैं। 10% इस संख्या का निकालना है, तो 10% निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 10/100 रखेंगे और इंटू हम यहाँ क्या कर देंगे, तो 720 कर देंगे। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, आंसर हमारा कितना आ गया, 72 आ गया। और ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा हो जाएगा 9/100 और इंटू कितना कर देंगे, 845 यहाँ पे। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। 9 का 5 गुना 45 का 5, 4 हाथ में, 9 चौके 36, 4 40 का 0, 4 पास में, 9 8 72, 4 76। अभी हम वैसे ही गुना करेंगे जैसे आप करते हैं, ताकि बिल्कुल भी आपको ऐसा ना लगे कि यार गणित बहुत कठिन है। थोड़ा थोड़ा आपके फ्रेंडली नज़र में, नेचर में रहे, और तब हम देखेंगे। 100 से भाग करना है तो एक संख्या दो संख्या छोड़ के दशमलव। अब आप मुझे इन चारों में बताइए सबसे छोटू कौन है, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर सी है सर। सबसे छोटू कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। मैंने शीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं रखा है जो सिर्फ आपको जादू दिखाने के लिए हो, और यहाँ पर इतने हम जादू दिखा दें कि आप कमेंट में वाह 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 करें। पहले क्वेश्चन में अरे सर हम तो ऐसा सोचे ही नहीं थे, मज़ा आ गया सर, और उसके बाद में जब प्रीवियस ईयर लगाने जाओ और पेपर देने जाओ तो ख़त्म हो जाओ। कई ऐसे मैंने शीट्स देखे हैं, कई ऐसे मतलब मैंने क्लासेस देखी हैं पर्टिकुलरली, जहाँ पर सिर्फ जादू दिखाया जाता है, लेकिन बच्चा जब पूरा कोर्स पढ़ के उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाता है तो उससे बनता नहीं है, रोने के अलावा कुछ नहीं रहता। क्योंकि एक विश्वास इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आप एक टीचर के ऊपर में दिखा रहे होते हैं। ठीक है, या तो मैं अपने जादू वाले क्वेश्चन यहाँ रखूं और मैं डिजिटल सम लगा दूं, फनाला लगा दूं, ठिकाना लगा दूं, सॉल्व करके दिखा दूं, मज़ा भी आ जाएगा, बहुत आप एकदम एंटरटेन करोगे। ठीक है, और उसके बाद में जब प्रीवियस ईयर में कहानी बताऊंगी तो मेरे भाई वैसा नहीं हो सकता है। मैं एक टीचर बाद में हूँ, एक एस्पिरेंट पहले रहा हूँ, और मैं इस चीज़ के दुख को बहुत तरीके से समझता हूँ। किस तरीके से हमारे पास पैसे आते हैं, किस तरीके से 2000 2500 के कमरे का किराया लेके हम लोग रहते हैं, खुद से बना कर खाना, सभी चीज़ों को देखना। एक माँ बाप जिस आस में है कि कब हमारा लड़का वर्दी पहन कर आएगा। ठीक है, तो उस आस की मैं धज्जियां नहीं उड़ा सकता वहाँ पे। भूखा मरना पसंद करूंगा, बेईमानी करना नहीं, वो वाली बात है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने इसीलिए रखा क्योंकि इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन थे और चारों ऑप्शन को आपको हल करना पड़ता, और हम चाह रहे हैं कि पहले क्वेश्चन से ही हम आपको हल करना सिखाएं। ठीक है, बाकी धीरे धीरे जब आप लोगों की प्रैक्टिस बनेगी तो आप समझ जाएंगे कि 12% मतलब इसका लगभग लगभग जो है आपका यहाँ पर इन दोनों में ही मेरे भाई जो है टक्कर रहती, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चला जाता। 55 हो गया हमारा 10%, और 55 का आधा लगभग हमारा 25-75 से ऊपर चला जाता। इसका 10% 80 चला जाता, तो ये ज़्यादा हो जाते। इन्हीं दोनों में कंपेरिजन रहता और हम वो करते। तो अभी शुरू में जिस तरीके से हम करवा रहे हैं आप अभी करते चलिए, धीरे धीरे आपको मेरा तरीका पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन में कहा गया दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस। कई बार ऐसा सवाल में मेरे भाई आता है यहाँ पे कि यहाँ पर ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। कई बार ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि ए हमारा बी का कितना परसेंट है, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी यहाँ पे। अब ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं, तो ऐसे सवालों का करना मतलब होता है जिसके बारे में पूछा जाए वो हमारा ऊपर रहेगा। ठीक है, जिससे तुलना की जाए वो हमारा नीचे रहेगा,
और परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे, 100। ये हमेशा मेरे भाई ध्यान रखना। मैं बोलूँ राम श्याम का कितना परसेंट है, तो राम की तुलना की जा रही है श्याम से, इसीलिए राम ऊपर होगा श्याम नीचे होगा, इंटू क्या करेंगे, 100। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर बोलोगे कि सर ये वाली संख्या इस वाली संख्या की कितनी परसेंट है, तो बोलोगे सर देखो जिससे कंपैरिजन जिसकी करनी है वो ऊपर, जिससे कंपैरिजन करनी है वो हमारा नीचे, और इनटू कितना करेंगे सर, तो 100 करेंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर को काटेगा। ठीक है, और आंसर हमारा कितना होगा, तो 200%। तो अभी मैथमेटिकल ऑपरेशन के लैंग्वेज में हमने 200% बोला है। बाकी अगर हम जो है बिना मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम सॉल्व करके बताते तो हम 200% कैसे बताते, अब आपको वो समझना पड़ेगा। मेरे भाई एक छोटी सी बात को समझना, आप लोग एक बार एक काम करो, इन दो सवालों में थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो तरीके से यहाँ पर फोकस करो। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो कि जैसे मानो ये संख्या है और हमारी ये संख्या है, आप सिर्फ इनको कंपेयर करो, ये 2/3 को 1/3 से कंपेयर करो, या यूं कह लो कि रेशियो ले लो यहाँ पे। और अगर आप रेशियो भी नहीं लेना चाहते ना, तो आप यहाँ पर सिर्फ ये देखो, यही पूछा गया है ना, ये संख्या इसका कितना परसेंट है। कॉमन सेंस की बात करो, इसका ये 2 गुना है, यहाँ पर इसका क्या है, 2 गुना है। कोई भी व्यक्ति अपने आप में 100% होता है, तो अगर ये अपने आप में 100% होगा तो इसका डबल कितना होगा, 200% यहाँ पे। आप बोलोगे नहीं समझ में आया, मुझे पता है नहीं समझ में आया, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। जैसे मानो कल के दिन मैं आपसे पूछूं कि 14 जो है यहाँ पे, ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर कि जो हमारा 21 है वो हमारा 7 का कितना परसेंट है। आप बोलोगे सर इसका 3 गुना है। 3 गुना का मतलब कितना परसेंट, 300%। 4 गुना का मतलब कितना परसेंट, 400%। 5 गुना का मतलब कितना परसेंट, 500%। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चीज़ों को क्या करेंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग हमें बनानी है। अभी हम इन दोनों को नहीं करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पर सीधा सीधा एक क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। बड़ा प्यारा एक छोटू मोटू सवाल, थोड़ा सा आप लोगों को चैलेंज किया है हमने यहाँ पे, ताकि आप यहाँ समझ पाएँ और धीरे धीरे आप आगे बढ़ पाएँ। उसके पहले 8000 लाइक फटाफट कर दीजिए। आइए, क्वेश्चन में कहा गया है कि माना कि y जो है वो x से 20% अधिक है। ठीक है, यदि x और y में समान संख्या जोड़ दी जाती है, दोनों में समान संख्या जोड़ दी जाए तो x अपने पिछले मान से 3/2 गुना हो जाता है। अब y का नया मान इसके पिछले मान का डैश गुना होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कहा कि भैया देखिए यहाँ पर समझिए, लेट y बी 20% मोर देन x। अब ये हमारा क्या है, तो y है, और ये हमारा क्या है, तो x है। ठीक है, इससे मेरे भाई 20% ज़्यादा है। इससे कितना ज़्यादा है, तो 20% ज़्यादा है। यानी हम अपने मन से मान लेते हैं, देखो अभी काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी आपको, मैं तुमसे 20% ज़्यादा हूँ, 30% ज़्यादा हूँ, 50% ज़्यादा हूँ, 20% कम हूँ। तो कभी भी अगर मान लीजिए कि इतना परसेंट ज़्यादा, इतना परसेंट कम, इतना परसेंट ये कुछ भी आए ना, तो यहाँ पर हमेशा क्या करना है, इससे इसकी पहचान हो रही है, इससे ये 20% ज़्यादा है, इसलिए जिससे पहचान हो रही है उसको 100 माना जाए। ठीक है, इससे 20% ज़्यादा है तो कितना मान लोगे, 120 मान लोगे। बोलोगे सर आप 100 ही क्यों मानते हो, ऐसा नहीं है कि हम 100 ही मानेंगे, आप कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आपके ऊपर में है। ठीक है, बस 100 जो रहता है वो उस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए किया जाता है। तो बोला गया जो y है वो इससे 20% ज़्यादा है, यानी 120 है। अब बोला गया इफ द सेम नंबर इज एडेड टू x एंड y, यहाँ पर जितना ऐड किया गया है उतना ही यहाँ पर भी ऐड किया गया है। दोनों में क्या किया गया है, तो दोनों में मेरे भाई यहाँ पर बराबर संख्या को ऐड किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, अब ऐड करने के बाद बोला है देन x बिकम 3/2 टाइम्स ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x कितना है मेरे भाई, तो x हमारा 100 है और अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। 3/2 गुना का मतलब कितना हो जाता है मेरे भाई, तो 3/2 गुना का मतलब वो अपने आप का 3/2 गुना मतलब 150 हो जाता है। ये कितना हो जाता है, तो 150 हो जाता है। बोला गया कि दोनों में हमने समान चीज ऐड की है और दोनों में समान वैल्यू ऐड करने के बाद में ये अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है, यानी 150 हो जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग खुद यहाँ सोचो, हमने इसमें कितना ऐड किया है कि 150 बन गया है, बताइए कितना ऐड किया है, 50। ठीक है,
कितना ऐड किया तो 50। तो अगर हमने यहाँ पर इसमें 50 ऐड किया तो इसमें भी हम कितना ऐड करेंगे, तो बोलोगे सर 50, यानी इसमें भी 50 अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 170। क्वेश्चन की ये लाइन पढ़ना, सेम नंबर इज एडेड टू एक्स एंड वाई। तो अगर इसमें 50 ऐड करके यहाँ बनाया तो इसमें भी 50 ऐड करके यहाँ बनाया होगा। अब क्या बोला है, बोला है द न्यू वैल्यू ऑफ वाई इज डैश टाइम इट्स प्रीवियस वैल्यू। ये जो तुम्हारा नया वैल्यू है ना, ये पुराने वाले का कितना गुना है, ये पुराने वाले का कितना गुना है। तो मैंने यहाँ पर आपको कहा कि देखिए नया वाला देखो, पुराना वाला कितना है 120 है, मानो उसका मेरे भाई के गुना हमारा कौन होगा तो 170। तो वो के का मान कैसे निकलेगा, तो बोलोगे सर के का जो मान निकलेगा वो 17 और बट्टे में कितना हो जाएगा 12, यानी इसका 17/12 गुना है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो पहली क्लास में तो हमारी ओरिएंटेशन क्लास है जिसमें हम आपको सारी बातें सिखा रहे हैं सारी बातें बता रहे हैं। दूसरी तीसरी क्लास में तो हम लोग काफ़ी सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब जैसे आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर एक और क्वेश्चन में, और ये आपका सीजल मेंस का क्वेश्चन है। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं आप लोगों को प्री से लेकर मेंस तक के सभी सवालों को इस बैच में कराने वाला हूँ। अब मुझे आप लोगों का आंसर विद इन सेकेंड यहाँ पर चाहिए कि आप इसका आंसर कितने मेरे भाई सेकेंड में दे पा रहे हैं। चलिए टाइमर हम लोगों ने आपके लिए लगाया है, और टाइमर में मेरे भाई हम आपके लिए ऑन करते हैं टाइमर, देखते हैं कितने देर में आप लोग इसका उत्तर दे पाते हैं। मेंस का सवाल है, आपके सामने है, बताइए। ठीक है बताइए, ट्राई करिए, चलिए 1 मिनट के अंदर में आंसर देना है। बताओ भाई, कोई सी कह रहा है, कोई डी कह रहा है, सारे तुक्के लगाने में जो है वो एक्सपर्ट हो रखे हैं। बताइए, सॉल्व करिए। ठीक है, काफी ज्यादा बच्चा कोई सी कह रहा है, कोई डी कह रहा है, कोई सी कह रहा है, कोई डी कह रहा है, कोई सी कह रहा है, कोई डी कह रहा है। देखो ये हमारे सीजल मेंस का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए छोटी छोटी बातें हमें समझनी है, ठीक है। यहीं पर पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो आप लोगों के सामने आता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, बोला गया 7200 के इतने परसेंट के इतने परसेंट के इतने परसेंट का मान कितना होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, तो 7200 है। तो पहले मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, तो 7200 मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद ये परसेंट, अब देखो इस परसेंट को मेरे भाई आप क्या कर सकते हो, दो तरीके हैं, या तो इस परसेंट को आप फ्रैक्शन में बदल दो, या फिर मेरे भाई इस परसेंट को परसेंट में ही रखो, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम इसको पहले ही फ्रैक्शन में बदल देते हैं। हम यहाँ पर बोलेंगे देखो 33 सही 1/3%। मुझे आज भी याद है ये 1/3 के बराबर होता है, बट ये कैसे होता है ये समझो। 3 × 33 99 + 1 यानी 100/3%। और 100/3% का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया 100 डिवाइडेड बाई कितना 3, और इस परसेंटेज को जब नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/100 यानी 1/3। तो डायरेक्ट हमें याद रखना है मेरे भाई कुछ कुछ चीज़ों को। तो यानी यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे 1/3 हो जाएगी सर, ठीक है। बाकी आप अगर यहाँ पर इतना कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप यहीं पर काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो 3 × 33 99 + 1 100। तो ऊपर में आप यहाँ 100 लिख दो, नीचे में आपका कितना है 3 है वो रहने दो, और ये परसेंटेज जब टूटेगा तो नीचे आपके 2 0 आ जाएंगे, आप वो लिख दो, बात खत्म। उसी तरीके से 4 × 3 12 + 1 हमारा 13, 13 हमारा हो जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा, और जब ये परसेंटेज टूटेगा तो नीचे हमारे 2 0 आ जाएंगे, बात खत्म। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 2 × 17 34 + 1 35, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 बट्टे में हमारा 2, और जब ये परसेंटेज टूटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 00, ठीक है। ये हमने यहाँ पूरा का पूरा मान लिख दिया कि इस संख्या का इतना परसेंट का इतना परसेंट का इतना परसेंट। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व ही तो करना है। 2 0 से आपके 2 0 यहाँ खत्म हो गए, 2 0 से आपके 2 0 यहाँ खत्म हो गए। अगर आप देखेंगे तो 4 और 3 12, और 12 और 2 24, 24 से अगर हम काटेंगे तो ये 3 बार में हमारा कटेगा। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो 35 का 3 गुना हमारा 105 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 105 को मेरे भाई हम 13 से गुना करेंगे तो 13 × 5 = 65, और यहाँ 13 हो जाएगा, कुल मिलाकर 1365, और बट्टे में कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो संख्या के बाद यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, दो संख्या के बाद दशमलव यानी 13.65 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो धीरे धीरे ऐसे ही जो है यहाँ पर परसेंटेज में हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है, और फ्रैक्शन को किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है,
ठीक है। तो हम लोग जो है वो काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और बढ़िया तरीके से भी सीखने वाले हैं। अभी तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा नहीं है। अभी हम आपको जब इसमें डिजिटल सम का कंसेप्ट बताएंगे तो डिजिटल सम के कंसेप्ट के माध्यम से मात्र मेरे भाई इस सवाल का उत्तर 3 से 4 सेकंड के अंदर में दिया जा सकता है। आपको इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वही बात है कि अभी आप लोगों ने डिजिटल सम पढ़ा नहीं है। जब आप डिजिटल सम पढ़े होंगे तो ऐसे बड़े से बड़े कैलकुलेशन को भी विद इन सेकेंड्स में आप यहाँ पर कर पाएंगे। इनफैक्ट आप यूनिट डिजिट का इसमें जो कंसेप्ट है वो लगा पाएंगे। तो काफ़ी सारी बातें हैं जो आप यहाँ पर मेरे भाई हल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई आज जो है इतना ही काफ़ी है। बाकी हम लोग करेंगे कल की क्लास में। कल रात 8:30 बजे आप लोगों को लाइव रहना है यहीं आपके अपने परिवार में। और पहली और दूसरी क्लास आप लोगों के लिए फ्री होगी। तीसरी क्लास जो है वो आप लोगों के एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे चलेगी। अगर आप गणित को बिल्कुल शून्य लेवल से सब कुछ सीखना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ चैंपियंस 13.0 बैच में, जहाँ पर आपको कंप्लीट नॉलेज हम आपको गणित का देंगे। और हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे हमारे सभी टीचर्स पूरा अपना समर्पण जो है आपको देंगे ताकि आप बाकी जो है सब्जेक्ट को सीख पाएं। सो इफ यू वांट टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर एंड इफ यू वांट टू अचीव योर एम in 2024, then you must join Champions 13.0 batch by downloading RG Vikramjit application. And you can, if you have any query, then you can contact us by on the number 8506003399। यदि किसी प्रकार की आपको कोई भी समस्या है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8506003399 पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और 10,000 तो लाइक कर ही देना। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।